सबसे पहले इसमें बताया जाता है दामोदर लीला, जो कि हुई दीपावली के दिन। तो दीपावली के दिन दो ऐसे लीलाएं हुई जिस वजह से इसको दीपावली कहते हैं। पहला है दामोदर लीला, जो आप रोज आरती करते हो, उसके बाद रोज कार्तिक में दीपदान करते हो। इसी महीने में दामोदर लीला हुई। तो जब भगवान दामोदर को यानी भगवान कृष्ण को जब नन्हे मुन्ने थे, कई लोग कहते हैं ना भगवान तो छोटे से हैं, है ना, नन्हे मुन्ने से हैं, छोटे से बालक थे, माता ऐसे थोड़ा ना बांध देती है। कितना गलत किया माँ का व्यवहार क्या ऐसा होता है? माँ का व्यवहार तो बहुत वात्सल्य भाव होता है, पर भगवान को क्यों बांध दिया? मगर देखो, भगवान की हर किसी चीज के पीछे लीला होती है। तो भगवान को बांधा नहीं होता तो क्या आज हम उनको दिया दीपदान कर रहे होते? नहीं करते। तो दीपदान की महत्वता है कार्तिक के महीने में, इसलिए हम करते हैं। तो बताया जाता है इसी दिन, दिवाली के दिन ही दामोदर लीला हुई। तो जब ये लीला हुई उस समय भगवान कृष्ण की एज थी 3 साल 2 महीने। जब वो इस भौम यानी इस धरती पे जब प्रेजेंट थे, जिसे कहते हैं भौम वृंदावन, यानी कि गोकुल में प्रेजेंट थे, तब वो थे 3 साल 2 महीने के। और ये लीला वहां पे हुई। तो जब ये लीला वहां पे संपन्न हुई तो उस समय का समय था सुबह, प्रातः काल। सुबह का अर्ली मॉर्निंग का टाइम था जब ये दामोदर लीला हुई। तो दामोदर लीला पे, इस पे पूरा कार्तिक क्यों मनाया जाता है, कैसे हुई ये लीला, इसके ऊपर हमने 2 हफ्ते पहले करीब एक लेक्चर लिया था सैटरडे को। जब कार्तिक का महीना स्टार्ट हुआ था तो बताया था इसके बारे में डिटेल, काफी भक्तों ने आई होप लिया भी होगा। तो वो लीला हमने पूरी डिटेल में बताई थी। तो अभी हम उसके बारे में चर्चा ना करके मेन जो अभी हम नेक्स्ट आएंगे, जो नेक्स्ट फेस्टिवल इस दिन मनाया जाता है, वो होता है भगवान राम अयोध्या को वापस आए। लंका को, लंकापति रावण को मार के 20 दिन के बाद वो वापस आते हैं अपनी अयोध्या नगरी में। तो जो दीपावली जो राम विजय उत्सव मनाया जाता है, ये मनाया जाता है दशमी तिथि को। तो पूर्णिमा से 10 दिन पहले, पूर्णिमा से 5 दिन पहले दशमी तिथि को भगवान राम ने रावण का वध किया। तो दशमी तिथि को मनाया, फिर 5 दिन बाद पूर्णिमा आती है, जब फिर हम कार्तिक के महीना कार्तिक का व्रत आदि स्टार्ट करते हैं। और फिर पूर्णिमा के और 15 दिन ऐड कर दो तो क्या आता है? अमावस्या। तो कार्तिक की अमावस्या के दिन ही सुबह के समय प्रातः काल में दामोदर लीला हुई, और शाम के समय में हम दीपावली मनाते हैं, यानी भगवान राम अयोध्या को वापस आए, इस प्रकार से। तो दीपावली के दिन इसका मतलब क्या होता है दीपावली का? दीपों की वली, यानी दीपों की कतार, अगर लाइन से दियों को लगा दिया जाए तो उसे कहते हैं दीपावली। यानी कि स्ट्रिंग ऑफ लाइट्स, है ना, रे ऑफ लाइट्स, कॉन्टिन्यूअस लाइट्स, इस तरह से। तो यहाँ पे हम दीपों की कतार जो होती है, हम इतने दीप लगा नहीं सकते हैं घर में। कई लोग कहते हैं हमारे पर्दों में आग लग जाती है, कई लोग कहते हैं पौधों में आग लग जाती है। तो इसलिए जो आर्टिफिशियल लाइट्स होती है वो लगाते हैं, मगर इसका एक्चुअली मीनिंग है दीपों की बलि। तो दीप जब जलती है तो अंधकार नष्ट होता है और उजाला आता है। तो उजाला, उजागर करना, इसको कहते हैं दीपावली। तो दीपावली के दिन आप सब जानते ही हैं कि इसी दिन भगवान राम अयोध्या आए। तो हम कुछ स्पेशल टॉपिक्स को लेकर चर्चा करेंगे। ये सब तो आपको पता ही है, कैसे मारा, कैसे अयोध्या आए, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हुआ था। तो भगवान राम ने जब रावण का वध किया, तो सबसे पहले रावण का वध करने के बाद सीता महारानी जो थी, उनको बुलाया गया। तो जब ये समाप्त हो गया तो भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा कि जाओ विभीषण का राज्यभिषेक करो। तो लक्ष्मण को ये कार्य दिया गया कि अब विभीषण लंकापति, लंकापति यानी लंका के राजा कहलाएंगे। राम ने हनुमान जी को बोला कि जाओ सीता को ढूंढ के आओ, और तुम पहले भी गए थे तो जल्दी से जाओ, तुमने मुझे कथा सुनाई थी कि किस प्रकार से अशोक वाटिका में सीता शोक होके शोक लिए करे बैठी हैं। जाओ उनको बताओ कि रावण का वध हो गया है और भगवान राम उनको लेने आ गए हैं। तो जैसे ही भगवान राम का संदेश देने हनुमान जी पहुंचते हैं अशोक वाटिका में, सीता महारानी को बताते हैं, तो सीता महारानी को बहुत प्रसन्नता होती है, आनंद विभोर हो जाती हैं और वापस आने को उत्सुक होती हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने विभीषण को भी बोला कि सीता को यहाँ लाने से पहले, क्योंकि वो अपने पति राम से इतने समय के बाद मिल रही हैं, तो उन्हें स्नान आदि करवाया जाए, उनको नए वस्त्र और आभूषण से उनको सजाया जाए। इस प्रकार से उनको वहां पे भगवान राम के सामने लाया जाएगा। तो सीता ने सब कुछ किया और उन्हें पालकी में बिठाकर लाया गया। तो जब पालकी में बिठा के लाया जा रहा था, अनुराग प्रभु जी क्वेश्चन लेंगे आपका,
आप अपनी ज्वाइन ऑडियो कर सकते हैं, आपका ऑडियो ज्वाइन नहीं है। ठीक है, तो जब पालकी में बिठा के लाया गया तो राम जो थे राम जो थे एकदम गंभीर थे। भगवान राम गंभीर दिखते थे, तो गंभीरता से देख रहे थे सीता महारानी को। तो इसी समय अग्नि परीक्षा के लिए उनको बोला गया। तो अग्नि परीक्षा के लिए बोला जाता है कि ऐसा क्यों कहा, भगवान राम क्या इतने वो थे, भगवान राम के इतने निर्दयी थे क्या, उन्हें दिखता नहीं था? कई लोग कहते हैं स्त्रियों के ये तो बहुत बुरा हुआ है ना, जैसे अभी कोरोना का टाइम था तो टीवी सीरियल्स पे वो दिखाया जा रहा था, रामायण जो आती है, रामायण आ रही थी टीवी सीरियल्स पे, नेशनल, दूरदर्शन, अलग अलग चैनल्स पे। तो उसमें दिखाया जा रहा अग्नि परीक्षा, जब वो वाला दिखाया गया तो बोला कि अब कई लड़कियों ने, है ना, वहां पे स्टेटस लगाना शुरू कर दिया अपने सोशल मीडिया पे, बोलते कि ये तो बहुत गलत हुआ, स्त्रियों के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं होता है। बताओ, अगर भगवान ही ऐसे करेंगे तो भगवान को कौन पूजेगा? देखो भगवान क्या, भगवान है, कोई भगवान होते हैं ऐसे जो अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा ले रहे हैं? पति तो कैसा होना चाहिए, कोमल हृदय का होना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए, कैसे भी स्वीकार कर लो, दिक्कत क्या है? तो भगवान की लीला के पीछे कोई ना कोई टीचिंग जरूर होती है, हर लीला के पीछे उनकी कोई ना कोई टीचिंग होती है। तो राम का हृदय जन समूह द्वारा निंदा किए जाने के भय से संतप्त था। राम जानते थे कि जितनी जनता है वो निंदा करेगी। क्यों निंदा करेगी? कहेंगे अरे इसको तो पराई पराई स्त्री हो गई, इसको तो किसी और पुरुष ने स्पर्श किया है, कैसे राम इसको अपने राज्य में आने देंगे? इस प्रकार से राम तो भगवान है, मगर अगर राम ही ऐसा करेंगे तो कल को स्त्रियां घर छोड़ के चली जाएंगी, और घर छोड़ के जब वापस आएंगी या किसी के साथ, है ना, कल को कोई और उन पे अटैक करेगा, उनको ले जाएगा। इस प्रकार से अगर ये सिचुएशन भविष्य में भी होने लगी तो क्या शिक्षाएं मिलेगी लोगों को? आने वाली जो जन समूह होगा, जो जनता होगी, वो क्या करेगी? कॉपी करेगी, इमिटेट करने की कोशिश करेगी, और वो बोलेगी, है ना, कृष्ण करे तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, वो करते हैं तो तब वो भगवान हो गए, हम करते हैं तो हमारा कैरेक्टर ढीला हो गया, ये तो बड़ी गलत बात है। तो अब आज के समय में क्या होता है, आज के समय में छूट दी जाती है, जा जो करना है कर, वुमेन कहती है मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ। तो उसके लिए फिर उसको कई ऐसे असुर उसको पकड़ने आ जाते हैं, और फिर वो लड़ाई भी हो जाती है। और इस प्रकार से क्या होता है, आदमी कहता है जा मुझे त्यागता हूँ तुझे, तुझे उस पुरुष ने छू दिया, अब तू मेरी नहीं रही, इस प्रकार से। मगर भगवान राम ने जनता को शिक्षा देने के लिए ऐसा किया। भगवान राम ने क्या सीता को त्याग दिया था उसी समय? नहीं, भगवान ने स्वीकारा। अगर भगवान चाहते तो उसी समय त्याग भी सकते थे, मगर भगवान ने जनता को टीचिंग्स देनी थी। तो कैसे देंगे टीचिंग्स, इसके बारे में बताया जाता है। अग्नि परीक्षा में आप जानते हैं, जब ये बोला गया तो सीता को बहुत शॉकिंग लगा। सीता ने लक्ष्मण जी को बोला कि मेरे लिए अरेंजमेंट्स किया जाए, और मैं अभी के अभी अपने अपना शरीर का त्याग कर दूंगी, अभी के अभी मैं अपना शरीर त्याग कर दूंगी। और सीता ने आग को प्रज्वलित किया और आग के अंदर प्रवेश कर गई। तो अब कई लोगों ने बोला कि सीता जो अग्निदेव के द्वारा रक्षा की गई वही सीता वापस आ गई। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। एक स्त्री थी जिनका नाम था वेदवती। आप सबने सुना होगा वेदवती के बारे में, तो अब सुनेंगे। एक बार की बात है, एक छोटी सी कथा आती है वेदवती के ऊपर, हमें जानना पड़ चाहिए कि जो अग्नि परीक्षा करी, कई लोग कहते हैं ना अग्नि परीक्षा जो करी ये तो वेदवती जो थी उसने फायर में एंटर किया और ओरिजिनल सीता वापस आ गई। तो ये वेदवती कौन थी, अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो बताते हैं, एक बार रावण जो है हिमालय के निकट एक वन में पहुंचा, हिमालय में पहुंचा, एक वन में पहुंचा, वहां उसने एक जटा जटा बनाई हुई थी उस स्त्री ने, और उसने मृग छाल धारण किया हुआ था, बहुत ही सुंदर कन्या थी। तो उसे देखते ही रावण के अंदर लस्टी डिजायर्स, कामुकता उत्पन्न हो गई। जैसे कामुकता उत्पन्न हुई तो रावण हंसते हुए बोला हु हा, ऐसे करके हंसता था। हम हंस के दिखा रहे हैं, बट रावण की हंसी और भी भयानक होगी। तो रावण ने बोला वन में तपस्या करना तुम्हारी युवावस्था के सौंदर्य के विपरीत है ना, तुम्हारी जैसी इतनी सुंदर नारी यहाँ पे क्या कर रही है, वन में विचरण कर रही है, वन में घूम रही है, कई पशु हैं यहाँ पे, कई लोग हैं, है ना, चलो तुरंत मेरे साथ आ जाओ, तुम कौन हो, इतनी सुंदर हो, योगियों के जैसा यहाँ पे जीवन बता रही हो। तो उस कन्या ने उत्तर दिया, मैं बृहस्पति के पुत्र ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की पुत्री हूँ। तो बृहस्पति कौन है? देवताओं के गुरु। बृहस्पति एक लोग भी है, नवग्रह में भी आता है बृहस्पति, जिसको आप थर्सडे कहते हो। आज वेडनेसडे है, बुधवार, वैसे एक बृहस्पतिवार भी होता है जिसको आप थर्सडे कहते हो। तो उनका लोग भी है, देवताओं के गुरु भी है, बोले जाते हैं, देवताओं के मार्गदर्शक भी बोले जाते हैं। इस प्रकार से बृहस्पति के पुत्र एक थे ब्रह्म ऋषि कुशध्वज।
तो ये ऋषि मुनि थे कुशध्वज, उनकी ये पुत्री थी। तो ये योगी थे, है ना, भगवान पे ध्यान लगाया करते थे। तो ये बताती है मेरा नाम क्या है, मेरा नाम वेदवती है, मुझे वेदों का अवतार समझा जाता है। अनेक देवताओं और अनेक सुंदर सुंदर पुरुष मेरे से विवाह करना चाहते थे। जैसे कोई लड़की सुंदर होती है तो क्या होता है, पहले से शादी के इनविटेशन आते हैं ना, वैसे वेदवती को भी बहुत आए, मगर वेदवती ने सबको नकारा। तो इसलिए वो चाहते थे कि जित उनके जो पिता थे वो चाहते थे, उनके विचार से भगवान विष्णु ही उनके दामाद बनने के योग्य हो सकते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जो मेरी पुत्री है वेदों का अवतार है और बहुत सुंदर कन्या है, और ये विष्णु से ही शादी करना चाहती है, इसलिए वो विष्णु को ही दामाद बनाना चाहते थे। एक बार एक दैत्यराज शंभु था, वो वहां आया और उनके पिता विश्राम कर रहे थे अपनी कुटिया में। तो दैत्यराज शंभु ने विश्राम करते हुए ब्रह्म ऋषि कुशध्वज का वध कर दिया। तो जब वध कर दिया, इस प्रकार उनके जो पिता थे उनको चिता की अग्नि में उनको प्रवेश कराया गया। और जो ये कहती हैं वेदवती कि मैंने ये ठान लिया कि मेरे पिता का वचन व्यर्थ नहीं जाएगा, मैं विष्णु से ही शादी करूंगी। इस प्रकार में वो कहती है मैं अपनी योग शक्ति से सब कुछ जानती हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम मुझे लेने आए हो, मुझे पहने आए हो, है ना। वो कहती है तुरंत यहाँ से चले जाओ। तो रावण ने उसे रथ से उतरकर रावण ने कहा मैं तुमसे मेरी पत्नी बनने को मानता हूँ, कि मैं चाहता हूं तुम मेरे से विवाह कर लो, इतनी सुंदर हो। अब देखो लोग कई कहते हैं ना कि रावण तो था बड़ा अच्छे चरित्र का था, ऐसा होता है क्या, एक ब्राह्मण को मार दिया, कितना बुरा किया भगवान राम ने। अब आप देखो किसी के प्रति भी कामुकता, अपने आप ही हिमालय में चले गया, एक योगिनी बैठी थी उसको देख के कामुकता उत्पन्न हो गई, लस्टी डिजायर, बोल रहा चलो लंका लेके जाऊंगा। ये क्या हुआ, आप मान लो सड़क पे जा रहे हो, कोई लड़की बैठी हुई है या पार्क में बैठी हुई है, वो ऐसे करके बैठी हुई है एक मेडिटेशन में ऐसे करके सांस खींच रही है, आपकी कामुकता जग गई, बोले चल मेरे साथ चल, तेरे को अपने घर लेके जाऊंगा। तो क्या है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि आप ऐसे पर्सन की रिस्पेक्ट करोगे? आपको क्या लगता है, करेंगे क्या आप ऐसे व्यक्ति की रिस्पेक्ट? बिल्कुल नहीं करेंगे। आप कहोगे कैसा व्यक्ति है, अजीब आदमी है, लड़की भी बोलेगी बड़ा पागल आदमी है, अभी तक तो मैं आया था, मैं तो नॉर्मल बैठी हुई थी, ऐसे ही आया, बोल रहा चलो मेरे साथ चलो विवाह करो। ऐसे ही देखते ही लाइन मारते ही कि चलो फर्स्ट ऑफर, बताओ अभी कुछ देखा नहीं, कुछ गुण नहीं मिला है, कुंडली उंडली मैचिंग कुछ तो तो रावण ने सीधा डायरेक्ट ऑफर दिया कि चलो मेरी बीवी बन जाओ। इस प्रकार से तो वेदवती ने उत्तर दिया गुस्से में, तुम्हारे सिवाय और कौन भगवान नारायण का निरादर करने का दुस्साहस कर सकता है। रावण क्या कहता है, रावण कहता है भगवान विष्णु मेरी तुलना में क्या है, क्या भगवान है वो, कोई भगवान भगवान नहीं है, इस प्रकार से बोलता है। तो रावण ने उसके केश को ऐसे करके पकड़ लिया। अब देखो बहुत अच्छा काम किया कि स्त्री के ऐसे करके केश को पकड़ रहा है, बोले बहुत अच्छा व्यक्ति है, आप क्या अच्छा बोलोगे, पकड़ के उसको पकड़ लिया। तो कन्या जो थी वेदवती, उसने अपनी हाथ को, अपनी जो भुजाएं थी इसको तलवार में बदल लिया, और तलवार से अपने बालों को काट दिया ताकि वो उसका स्पर्श ना कर पाए ज्यादा। तो आगे को कहती है वेदवती, तुम्हारे द्वारा स्पर्श किए जाने के पश्चात मुझे जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं, अब मेरा जीवन व्यर्थ हो चुका है क्योंकि तुमने मेरा स्पर्श कर दिया है। वो कहती है मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगी, अगर मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी तो मेरी योग शक्ति जो है क्षीण हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए, कई लोग अपनी योग शक्तियों का मिसयूज करते हैं, कुछ भी बोला, बैठे हुए थे, गुस्सा हो गए, श्राप दे दिया, दुर्वासा की तरह। ऐसे ही कई लोग आजकल के समय में बोलते हैं वो बैठे हुए थे, हमारा आराधर तो नहीं हुआ, एक बाबा जी आए हमारे को बोलते भिक्षाम देही, पैसे देही, हे पुत्री कुछ दे दे, हमने बोला हम नहीं दे सकते, तो क्या अपमान हो गया? अपमान नहीं, आपने बहुत अच्छा किया, आपने सम्मान किया है कि भगवान की लक्ष्मी को गलत के हाथ में नहीं भेजा। तो वेदवती जो थी अग्नि में प्रवेश, है ना, वेदवती ने बोला किंतु मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगी, मगर मेरा दोबारा से जन्म होगा, है ना, और दोबारा जन्म के लिए मैं ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। इस प्रकार से आकाश से पुष्प फूल गिरने लगे, देवता फूल गिराने लगे। तो जब ये हो रहा था तो रावण ने उसे दोबारा से शीघ्र पकड़ लिया और अपने पुष्पक विमान पे बैठ के ले कि चल मेरे साथ। देखो कितना है, इतना रिजेक्शन पे भी कि उसने अपने बाल काट दिए, लड़की ने अपने हाथ को तलवार बना के, एक वेदवती नामक स्त्री ने, और फिर भी उसको पकड़ के कह रहा कि चल। अब उसको बैठाकर बलपूर्वक उसको हर के लंका ले आया। तो रावण ने उसे जब दोबारा जन्म लेने वाली वेदवती को अपने मंत्रियों को दिखाया, तब उसने चेतावनी दी कि यदि वह उसे कन्या को रखेगा तो उसका विनाश का कारण बनेगी, यदि तुम मुझे रखते हो तो मैं तुम्हारी विनाश का कारण बनूंगी। तो रावण ने ध्यान से सुना नहीं और वेदवती को बोला चल हट, इस प्रकार से, और उसको उठा के सागर में फेंक दिया।
तो जब सागर में फेंक दिया, वही वेदवती बताते हैं अगले जन्म में सीता बन के आई। इसमें आचार्य बताते हैं कि जो ये वेदवती है और जो सीता है, ये उन्हीं लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी स्वरूप जो सीता थी उन्हीं का विस्तार थी वेदवती। तो जब सीता का जन्म होता है राजा जनक के महल में, तो कई लोग जैसे यहाँ पे बताते हैं वाल्मीकि रामायण में कि वही वेदवती सीता बन के आई, मगर हमारे आचार्य बताते हैं कि ये दोनों वेदवती और सीता अलग थी। जैसे कृष्ण और विष्णु अलग हैं, कृष्ण के एक्सपेंशन विष्णु है, वैसी लक्ष्मी की एक्सपेंशन है वेदवती। तो दोनों ये लक्ष्मी स्वरूप हैं, सीता भी और वेदवती भी। तो इस प्रकार से जब अग्नि परीक्षा हुई, तो यहाँ पे बताया जाता है कि उस अग्नि परीक्षा में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं क्या हुआ। तो एक बारी चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान कृष्ण है, राधा रानी का भाव लेके आते हैं, तो रामेश्वरम की ओर जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु भारत में अलग अलग जगहों पे यात्रा कर रहे थे, पैदल यात्रा करते थे। चैतन्य महाप्रभु थे तो भगवान, चाहते तो एक झटके में वहां पे ऐसे कर और पहुंच सकते थे, मगर भगवान फिर भी पैदल यात्रा करके जाते थे। उनकी लीलाएं करनी है, अपने भक्तों को मिलना है, उनके भक्त उनको उसी रूप में देखना चाहते थे। तो महाप्रभु रामेश्वरम की ओर गए और उन्होंने धनुष तीर्थ में स्नान किया, और वो वहां पे उसके बाद रामेश्वरम टेम्पल में गए। तो रामेश्वरम टेम्पल में वहां पे दर्शन करने के बाद चैतन्य महाप्रभु जो होते हैं, कूर्म पुराण की कथाएं को सुनते हैं, और वो बताते हैं कि कैसे एक सती स्त्री के बारे में उन्होंने एक पूरी कथा को सुना। तो बताते हैं जो सीता महारानी जो थी, ये चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 9वां अध्याय 200 नंबर श्लोक से स्टार्ट होता है कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु रामेश्वरम को गए, रामेश्वरम में बैठ के उन्होंने कथा को सुना। वहां पे जब ये कथा सुन रहे थे, तो उन्हें सीता के बारे में कथा सुनी कि जो सीता महारानी है, तीनों लोकों की रानी है, तीनों और भगवान राम की स्वयं शक्ति है। तो इस प्रकार से उनका राजा जनक की पुत्री के रूप में जन्म हुआ। और जो बताते हैं कि रावण जो बलपूर्वक जब उनको हर के ले गया, तो सीता महारानी जो थी, सीता महारानी ने अपनी ही शक्ति से, यानी अपनी शक्ति से उनको अग्निदेव, अग्नि होती है ना, अपनी शक्ति को अग्नि से उनकी रक्षा करी। तो अग्निदेव आए, उनकी रक्षा करी सीता महारानी की। तो रावण जिनको साथ लेके गया, वो थी वेदवती, क्योंकि वेदवती ने बोला अगले जन्म में मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। और जो ओरिजिनल सीता थी, वो अग्निदेव ने लेके चले गए उसको पार्वती के पास। तो यहाँ पे देखो लिखा भी है, ये ऐसा नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हैं चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला 9वां अध्याय 204 नंबर श्लोक में आता है। यहाँ पे बताया जाता है कि जो अग्निदेव थे, उन्होंने रियल सीता को पार्वती के पास यानी कि दुर्गा जी के पास छोड़ दिया, और जो छाया सीता यानी माया सीता थी, उसको रावण हर के ले गया। इस प्रकार से रावण को छला गया। तो जब वापस ये अग्नि परीक्षा ली जा रही है, अग्नि परीक्षा के पीछे आप देखो, पहला तो है लोग लांछन न लगाएं। दूसरा जो है, क्योंकि वेदवती जो थी, अब वेदवती अग्नि में प्रवेश करेगी, और जो वापस छाया सीता अग्नि में प्रवेश करेगी, और जो वापस रियल सीता है वो भगवान राम को प्रदान कर दी जाएंगी, जो पार्वती के पास में उनके लोक में। इस प्रकार से भगवान की पूरी लीलाएं थी। तो कई लोग कहते हैं ना, ये अग्नि परीक्षा जो है बहुत ही गलत किया भगवान राम ने, भगवान राम चीटर थे, ऐसे थे, है ना, स्त्रियों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार होता है, स्त्रियों को अगर कोई छोड़ दे, है ना, तो ये तो बहुत ही गलत है, समाज को उन्हें त्यागना नहीं चाहिए। इससे रिलेटेड प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि वुमेन इंडिपेंडेंस नाम की कोई चीज नहीं होती। जितनी भी आजकल ये सोसाइटीज चलती हैं, सो कॉल्ड वुमेन इंडिपेंडेंस, इस संसार में एक व्यक्ति ऐसा बताओ जो इंडिपेंडेंट है। पहले तो वुमेन क्या, मैन भी इंडिपेंडेंट नहीं है। ये तो हमारी मूर्खता है ना कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। हम कहाँ इंडिपेंडेंट है? आप किस चीज पे कह रहे हो कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ? अगर आप इंडिपेंडेंट होते, तो क्या कोई किसी की बात को मान रहा होता? हाँ, भगवान ने थोड़ी सूक्ष्म सबको दी है, मगर फुली इंडिपेंडेंट कोई नहीं है, सब डिपेंडेंट है भगवान पे। चाहे वो माने, चाहे नास्तिक हो, नहीं माने, बोले मैं नहीं मानता, मैं इसको मानता हूँ, मैं जीसस को मानता हूँ, मेरा अलग धर्म है, मेरा अलग धर्म है, तब भी भगवान जो है बहुत कृपालु रहते हैं। भगवान कहते हैं 95% तुम मुझ पे डिपेंडेंट हो, 5% तुम्हें सूक्ष्म आजादी फ्री विल दी है, इतना ही तुम्हारे पास इंडिपेंडेंस है, इससे ज्यादा तुम्हारे पास इंडिपेंडेंस नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो अग्नि परीक्षा ली, भगवान जब एक लीला करते हैं तो उसके पीछे कई सारी जो स्टोरीज होती हैं, या आप कह सकते हैं आउट तात्पर्य होते हैं, वो निकल के आते हैं। पर ये कैसे पता चलते हैं? जब हमारे को इन
स्टोरीज को लिंक किया जाता है। अब चैतन्य महाप्रभु अगर ना गए होते तो क्या आप इस बात को मानते? नहीं मानते। पर चैतन्य महाप्रभु गए, चैतन्य चरितामृत में लिखा, स्वयं भगवान जाके सुन रहे हैं। अगर ये स्टोरी गलत होती तो भगवान मना कर देते कि गलत है। भगवान ने जब ये कूर्म पुराण की कथा को रामेश्वरम में सुना तो चैतन्य महाप्रभु एकदम आनंद विभोर हो गए, बोले हरि बोल हरि बोल। और फिर उसी कूर्म पुराण को उन्होंने आगे प्रदान किया एक भक्त को। तो इस तरह से पता चलता है कि सीता की पवित्रता के बारे में बताया गया। एक और आगे आके जब इस प्रकार से सीता को किया गया, तो जब ये समाप्त हो गया, अग्नि परीक्षा भी ले ली गई, तो राम जो होते हैं अब अयोध्या को वापस आने के लिए तैयार होते हैं। तो सारे जो देवी देवता होते हैं पुष्प वृष्टि करके वापस चले जाते हैं। विभीषण का राज्याभिषेक किया जाता है। तो सारे वानर जो होते हैं, है ना, वो चाहते हैं कि वो भी भगवान राम के साथ अयोध्या चले। तो विभीषण कहते हैं कि वो किस में जाएंगे? पुष्पक विमान में आप प्लीज जाएं। यदि आप पैदल चल के जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो ये पुष्पक विमान है जो स्वयं भगवान, जो स्वयं विश्वकर्मा द्वारा कुबेर के लिए बनाया गया था। कुबेर से बलपूर्वक रावण ने छीन लिया था। अब इसी पुष्पक विमान को मुझे दे दिया गया और मैं लंका का राजा हूं, मैं चाहता हूं आप पुष्पक विमान पे जाए। तो सेवा के लिए उन्होंने ये दिया। क्या भगवान जा नहीं सकते थे? क्या भगवान के पैर नहीं थे? एक सेकंड में पहुंच जाते। सेकंड्स भी क्या, सेकंड भी बहुत बड़ा है। भगवान चाहते तो एक क्षण में पहुंच जाते, है ना, जस्ट ए मोमेंट में पहुंच जाते। मगर भगवान ने फिर भी, क्योंकि भक्त हैं, है ना, भक्त की हर चीज स्वीकार करते हैं, तो इस प्रकार से पुष्पक विमान पे बैठे। पुष्पक विमान जो था उसमें अन्य सुग्रीव भी आए, अन्य वानर भी आए, और वहां पे विभीषण भी आए, और इस प्रकार से अयोध्या को वापस के लिए चल पड़े। तो जब जा रहे थे तो वहां पे उन्होंने रामेश्वरम की ओर पहुंचे। अब यहाँ पे एक और कथा आती है रामेश्वरम पे। रामेश्वरम शिवलिंग के ऊपर कई लोग बोलते हैं कि ये जो शिवलिंग है इसकी भगवान राम ने पूजा करी। तो शिव जी बड़े हो गए ना, आप तो ऐसे ही बोलते रहते हो भगवान राम ने पूजा करी। आप कहते हो ना राम ही सबसे बड़े हैं, राम ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है। यहाँ तो दिखा रहे राम ने शिव जी की पूजा करी, टीवी में दिखा रहे राम ने शिव जी की पूजा करी, है ना, ये पंडित जी भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं। आप गलत हो। इसका मतलब कई लोग हमें बोलते हैं आप बिल्कुल बेकार हो, आप लोगों को कुछ नहीं आता। इस्कॉन वालों ने सारी अपनी फिलॉसफी मनगढ़ंत की फिलॉसफी बना रखी है, ऐसा बोलते हैं कई लोग। तो उनके लिए ये छोटी सी स्टोरी है, कथा है जो हम बताएंगे। मेनली हम कथा बोलते हैं, पर इंग्लिश में एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल पाता तो हम स्टोरी बोलते हैं या पास टाइम बोलते हैं, मेनली पास टाइम। तो एक कथा बताई जाती है। तो जब रामेश्वरम में आते हैं, सबसे पहले तो भगवान राम जो रामेश्वरम का सेतु बना होता है उसको तोड़ते हैं। तो कई लोग कहते हैं ना ऊपर से तो आसमान से तो दिखता है। जब हम लास्ट ईयर गए थे वहां पे रामेश्वरम में, कई लोग बोल रहे थे प्रभु जी वो पुल कहाँ है, वो पुल कहाँ है। मैंने हम तो उनको वापस कई भक्तों ने रिटर्न में उन्हीं भक्तों को बोला क्यों लंका जाना चाहते हो पैदल चल के उस पुल पे। तो पुल जो है भगवान राम ने उसको तोड़ दिया, अपना तीर चलाया, तीर से उस पुल को तोड़ दिया ताकि असुर लोग जो हैं, जो द्वेषी हैं, जो अभी भी लड़ने के लिए आतुर हैं, वो इस तरफ को ना आए। तो इस प्रकार से भगवान राम ने जो 100 योजन 1200 किलोमीटर का पुल बनाया था उसको एक ही तीर से तोड़ डाला। इतनी मेहनत से बनाया और एक ही तीर से तोड़ डाला, और वो जगह का नाम बना धनुष कोड़ी तीर्थ। तो यही धनुष कोड़ी तीर्थ में चैतन्य महाप्रभु ने भी स्नान किया जब वो रामेश्वरम गए थे। तो ये जब धनुष कोड़ी तीर्थ जो है ये तोड़ दिया गया, आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे एक जगह पे भगवान राम रुके। सीता महारानी ने कहा कि हमें जो है, क्योंकि आपने एक ब्राह्मण के पुत्र विश्रवा ऋषि के पुत्र रावण का वध किया है, और ये शिव जी का बहुत बड़ा उपासक था, बहुत बड़ा भक्त था, उपासनाएं करता था, और शिव जी को अपनी, है ना, सर को भेंट किया करता था। शिव जी जो है बताते हैं कि शिव जी ना, उनको आप किसी के इतनी सेक्रीफाइस की जरूरत नहीं है कि सर भेंट कर दो, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय काट काट के देते जाओ। बाद में शिव जी ने उसका नाम ही दे दिया, दश दश ग्रीव से रावण, है ना, जिसका नाम सुनते ही भय उत्पन्न होता है। तो रावण, सबको रुलाने वाला रावण, इस प्रकार से शिव जी ने उसका नाम दिया। मगर इसमें समझने की एक बात है कि शिव जी ना उसके सर काटने के वो नहीं थे भूखे। बोले शिव जी जो है सर काटने के लिए वो हो रहे थे। अरे शिव जी को सर की क्या जरूरत थी, वो तो एक पानी या दूध से ही प्रसन्न हो जाते हैं शिव पे चढ़ाने से। मगर क्योंकि वो देखते हैं, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य शिला प्रभुपाद बताते हैं, जब वो देखते हैं कि ये जो भक्त है या ये जो उनका जो फॉलोवर है, उपासक है, जब ये देख रहा है
उसका रियल नेम था दशग्रीव, जिसकी 10 गर्दन यानी 10 सर होते हैं, तो दशग्रीव, इस प्रकार से। तो जो दशग्रीव, अब जो देखते हैं, ये जो दशग्रीव है अपने सर दिए जा रहा है मुझे, है ना, आत्महत्या ना कर ले। तो शिव जी को ये लगा कि इसके सर 10 के 10 सर कट जाएंगे तो इसकी आत्महत्या हो जाएगी। आत्महत्या करने में बोला जाएगा, देखो आपको बुला भी रहा था, आप आए नहीं, तो कल को मेरे पे लांछन लगेगा कि भक्त ने प्रार्थना नहीं सुनी। और शिव जी कैसे हैं, वैष्णवों में सबसे परम है, इसलिए शिव जी आ जाते हैं। और शिव जी आए, अब कैसे इन लोगों की इच्छाएं होती हैं, है ना, मुझे ये ना मार पाए, मुझे वो ना मार पाए, इनसे ना मरूं, देवताओं से ना मरूं, है ना, जानवरों से ना मरूं, पशुओं से ना मरूं, अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं, अलग अलग तरीके की इनकी इच्छाएं प्रकट होती हैं। शिव जी भी बोलते हैं तथास्तु, ठीक है, इस प्रकार से। तो शिव जी भी अलग अलग प्रकार के इनको वरदान देते हैं, ब्रह्मा जी भी ऐसी वरदान देते हैं। मगर ये जो होते हैं भक्त, भक्त चाहता है कि इसका उद्धार हो। अगर मान लो कोई भक्त इस्कॉन में आया, इस्कॉन में आने के बाद वो बोलता है प्रभु जी बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, उसको किसी प्रभु जी ने बोला ठीक है फाइनेंशियल लॉस है, एक काम करो, मैं आपको इन, मेरे पास तो ज्यादा पैसा नहीं है, हो सके तो मैं खुद ही मैं मदद कर दूंगा, पर अगर तुम्हें ज्यादा मदद की चाहिए तो ये प्रभु जी आपकी हेल्प कर दें। तो वो प्रभु, एक दूसरे प्रभु जी से कुछ कैश या पैसा लेके, जिनको फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत थी, इनको हेल्प कर दिया। अब ये जो प्रभु जी फाइनेंशियल हेल्प लेके मंदिर में भक्ति के करने आए थे, बाद में कुछ दिनों के बाद पता चलता है भक्ति से ही निकल गए और उल्टा इस्कॉन को क्रिटिसाइज करने लग गए, इस्कॉन के भक्त ऐसे वैसे उनसे, क्योंकि क्यों, क्योंकि अब रिटर्न का टाइम भी तो आया है। ऐसी देवता कुछ आपको देंगे, उससे आपको रिटर्न भी मांगेंगे कि मैंने तुम्हें दिया है, भूल गए तुम्हें तब दिया था, फिर रिटर्न मांगेंगे, फिर वो कहेगा हाय 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 रिटर्न क्यों मांग लिया, आप क्रिटिसाइज, निंदा चालू। पहली चीज होती है कि उसको मांगना नहीं चाहिए। दूसरी चीज होती है अगर मांगा तो ये रखना चाहिए कि अगर मैंने किससे लिया है तो उसको वापस भी दूंगा। इस कारण से जो लोग होते हैं फंस जाते हैं, लोग वापस देने की इच्छा नहीं रखते हैं, लेना तो जानते हैं, वापस देना नहीं जानते, रिटर्न क्यों करूं मैं। अहंकार है, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मैन्यते, अहंकार के कारण सोचते हैं सब कुछ मैं ही करने वाला हूं। इसी प्रकार से जो रावण था, रावण पे प्रसन्न होकर शिव जी ने उसको बोला कि चलो मैं, इतने तुम सर आत्महत्या कर लोगे, मैं तुम्हारी जो इच्छाएं हैं पूरी करता हूँ। उस इच्छाओं जब पूरी करी तो रावण और शक्तिशाली हो गया और तीनों लोगों का राजा बन गया, सब भय उत्पन्न करने लग गया। तो अपनी शक्ति का गलत फायदा उठाते हैं जब कोई भक्त उन्हें इस प्रकार से शक्ति प्रदान करता है। तो इस प्रकार से जब बोला गया, फिर भी क्योंकि वो बोली सीता महारानी क्योंकि शिव जी का भक्त है, इसके लिए हमें शिव जी के यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो वैष्णवों में सबसे परम है। तो भगवान राम एग्री करते हैं। उस सबसे पहले भगवान राम ने हनुमान जी को बोला कि तुरंत जाओ कैलाश की ओर जाओ और वहां से शिवलिंग लेके आओ और फिर यहाँ पे आके स्थापना करेंगे। जब हनुमान जी कैलाश की ओर जाते हैं, शिवलिंग को ढूंढ नहीं पाते, शिव जी की वहां उपासनाएं करते हैं तो काफी समय लग जाता है। तब तक वहां पे जो ऋषि मुनि खड़े होते हैं रामेश्वरम में, वो भगवान राम को कहते हैं कि बहुत समय बीत जाएगा, शुभ मुहूर्त निकल जाएगा, तो शुभ मुहूर्त ना बीत जाए तो जल्दी से आप यहाँ पे एक शिवलिंग की स्थापना कर दें। तो शिवलिंग की स्थापना करने के लिए सीता महारानी ने बालू का जो शिवलिंग होता है, बालू यानी कि रेत, वही रेत को लिया और इस प्रकार से ऐसे करके शिवलिंग बनाया। तो जब शिवलिंग बनाया, भगवान राम ने वहीं से जल लेके, समुद्र से जल लेके उसका अभिषेक किया, तो वो जगह बन गई अग्नि तीर्थ, जिसे अग्नि तीर्थम भी कहते हैं। और वही अग्नि तीर्थ आज के समय में रामेश्वरम में भी है। तो सबसे पहले रामेश्वरम में जब स्नान किया जाता है, तो सबसे पहले ज्यादातर सभी लोग अग्नि तीर्थ को जाते हैं और फिर 22 कुंड की ओर जाते हैं स्नान करने। सबसे पहला जो रामेश्वरम का दर्शन का प्रोसेस ही यही है, अग्नि तीर्थ जाया जाता है। कई लोग कहीं से भी स्टार्ट कर देते हैं, बोलते हैं हम लोग यहाँ से नहीं, हम नहीं मानते तुम्हारा इस्कॉन इस्कॉन का, तुमने बनाया हुआ है, हम पहले यहाँ जाते हैं दर्शन करने फिर स्नान करेंगे। तो कई लोग उल्टा रास्ता चलते हैं तो उनको सही रूप से दर्शन नहीं मिलता, तो इसलिए पहले अग्नि तीर्थ होता है, फिर 22 कुंड का स्नान होता है और फिर वो आगे आगे जाके भगवान के शिवलिंग, जो शिवलिंग स्थापित किया था उसके दर्शन होते। तो शिवलिंग को जब स्थापना करी तो भगवान राम ने क्योंकि उस पे अभिषेक किया, अपने गले की माला उस शिवलिंग को पहना दी, तो लोगों ने यहां से क्रिटिसाइज एक वर्ड पकड़ लिया, राम जी ने भी तो शिव जी की पूजा करी ना, आप लोग तो इस्कॉन में अपनी अपनी चलाते हो, आप लोगों ने, इस्कॉन वालों ने बना रखा है ये केवल, है ना, राम को पूजो सारे देवताओं की पूजा हो जाती है, कृष्ण को पूजो पेड़ की जड़ में पानी डालो, पता नहीं क्या क्या एग्जाम्पल देते हो। कई लोग ऐसे ऐसे उल्टी सीधी अपने मत देने लगते हैं। तो उनको बोलना चाहिए आप पढ़ो शिव, अगर मैं अपनी माला, किसी की गले की माला, है ना,
मैं अपनी माला बोलूं, ये लो प्रभु जी आप पहनो, नकुल प्रभु जी बैठे हैं, ये लो नकुल प्रभु जी आप पहनो, तो क्या नकुल प्रभु जी मेरे गुरु बन जाएंगे? वो गुरु, मैं, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको दंडवत करता हूँ, मैं उनके पैर पकड़ लूंगा, ऐसा होगा क्या? या और प्रभु जी हो गए हमारे साथ, केतन प्रभु जी हैं, मैं उनको बोल दूं, मयंक सुमन प्रभु जी हैं, उनको मैंने माला पहना दिया, आप प्रभु जी मेरे गुरु हैं। या माता जी को किसी को बोल दिया, लीजिए माता जी आपके लिए, माता जी को मैं बोलूं आप मेरे गुरु हो गए आज से, ऐसे होगा क्या? तो इसी प्रकार से भगवान राम ने अपनी माला पहनाई, तो एक भक्त ने दूसरे भक्त को, वो तो स्वयं भगवान है, तो भगवान ने अपनी माला उनको दे दी, अपना निर्माल्य दे दिया। तो भगवान ऐसा क्यों चाहते हैं? भगवान ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान चाहते हैं मद भक्ता पूज्य अधिक, यानी कि भागवतम के 11th कैंटो यानी 11वां स्कंद 19वां अध्याय यानी 19 चैप्टर 21 नंबर श्लोक 21 नंबर वर्ष में आता है कि मेरे भक्तों की पूजा मुझसे भी ज्यादा हो। भगवान चाहते हैं मेरे भक्तों का गुणगान मुझसे भी ज्यादा हो, इसलिए 11.19.21 श्रीमद् भागवतम में भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों की गुणगान मुझसे ज्यादा हो, मेरे भक्तों की प्रतिष्ठा मुझसे ज्यादा फैले, इसलिए मेरे भक्तों की पूजा भी मेरे से ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए उनने शिवलिंग को पहनाया, और लोग जो हैं यहीं से लोग, आधे लोग डाइवर्ट हो गए, बोले चलो शिव जी की पूजा करो, भगवान राम कुछ नहीं है, राम ने भी तो इनकी पूजा करी, तो यहाँ से डाइवर्जन हुआ। मगर वो ये चीज भूल जाते हैं कि शिव जी भी राम के नाम का जाप करते हैं, महामंत्र जाई जपसु महेशु, तुलसीदास जी कहते हैं महामंत्र का जाप शिव जी भी करते हैं, बाल कांड में ही कहते हैं। तो इस प्रकार से जब हनुमान जी वापस आए, क्योंकि वहां पे तपस्या करी, शिवलिंग ना मिलने पे फिर वापस शिव जी जब प्रसन्न हुए तो शिवलिंग उनको प्रदान किया। हनुमान जी यहाँ पे लेके आए शिवलिंग को, तो यहाँ पे देखते हैं ऑलरेडी एक शिवलिंग की स्थापना भगवान राम कर चुके हैं, बालू की शिवलिंग। तो उनको देख के बहुत ही मतलब बुरा लगा कि मेरी जो सेवा है वो छिन गई। तो भक्त की भावना होती है, तो कई लोग कहते हैं ना रामायण से क्या सीखे, अब आप टीचिंग लिखो, अग्नि परीक्षा, लोगों की बात को काटो। जो लड़कियां कहती हैं है ना, तो वुमेन कभी इंडिपेंडेंट नहीं, वुमेन क्या मैन भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, हम सबको एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहना चाहिए कहीं ना कहीं, इतना भी ना रहे कि भगवान की भक्ति खत्म हो जाए, मगर कहीं ना कहीं हम सब एक दूसरे पे और भगवान पे तो अल्टीमेटली डिपेंडेंट है। उसके बाद हमने यहाँ पे बताया वेदवती के बारे में कि वेदवती कौन थी, किस प्रकार से श्राप उसने रावण को दी, किस प्रकार से रावण को बोला कि वो अगला जन्म लेके रावण की मृत्यु का कारण बनेगी। अगला बना कि राम ने शिव जी की पूजा करी या शिव जी ने राम की पूजा करी, तो क्या सच था। इस प्रकार से जब राम ने माला पहनाई तो अपना निर्माल्य उनको प्रदान किया। तो हनुमान जी जब लेके आते हैं, हनुमान जी को लगता है मेरी सेवा छिन गई, तो भक्त को बुरा लगता है कि मेरी सेवा छिन जाएगी तो मैं क्या करूंगा। तो भक्त कभी खुश नहीं होता कि मेरी सेवा छिन गई। कईयों को बोला जाए आप ये सेवा करो, आपकी सेवा कोई छीन के ले गया, किसी और ने ले ली, तो कई भक्त अब जो होते हैं खुश हो जाते हैं, मजा आ गया, मेरी सेवा चली गई, फ्री हो गया मैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, हनुमान जी से हमें सीखना चाहिए। हनुमान जी दुखी हो गए कि मेरी सेवा छीन ली गई मुझसे। हनुमान जी जब वहां से आते हैं पाताल से, तो पाताल फाड़ शिवलिंग उसे कहते हैं, वहां से शिवलिंग को लेके आते हैं और वहां पे जब आते हैं बैठ जाते हैं, तो इस प्रकार से उनको भगवान राम बोलते हैं कि ये जो शिवलिंग है सीता महारानी ने स्थापित किया है। तो हनुमान जी चाहते थे मेरा शिवलिंग स्थापित हो, मेरे द्वारा लाया हुआ। तो हनुमान जी अपनी पूंछ से उसको चारों तरफ से शिवलिंग को पकड़ लेते हैं, उसको खींचते हैं और बोलते हैं जय श्री राम, और ऐसा करके पूरा जोर लगाते हैं। और जब जोर लगाते हैं शिवलिंग तो नहीं उखड़ता, मगर हनुमान जी की पूंछ टूट जाती है, और टूट के उड़ते हुए कई आगे तक दूर तक जाती है, कई किलोमीटर आगे। और एक वहां पे मंदिर बनता है जिसे कहते हैं अंजने, अभय आंजनेय मंदिर, है ना, जिसको नाम कहते हैं पूंछ तोड़ हनुमान। तो ये भी रामेश्वरम में एक मंदिर है पूंछ तोड़ हनुमान। अकेले जाओगे आपको पता ही नहीं लगेगा, कोई रहता ही नहीं, ना कोई आता है, ना इस्कॉन के डिवोटी, दुख कोई आ जाए इक्का दुक्का, अकेले जाओगे पता ही नहीं होगा। वहां के लोकल पे आप पूछोगे कहाँ है ये पूंछ तोड़ हनुमान, वो तमिल बोलते होंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा, पूंछ तोड़ हनुमान जाना, तो उनको समझ ही नहीं आएगा कहाँ बोल रहे हो आप, क्या बोले आप, उनको कुछ समझ नहीं आएगा। अब आप बोलोगे अभय आंजनेय मंदिर, तो अभय आंजनेय टेम्पल, तो वो समझ जाएंगे, आपको ले जाएंगे। कुछ समझ नहीं पाएंगे, अदरवाइज आप बोलते रह जाओ, उनको तमिलियंस होते हैं वो समझ नहीं पाएंगे आपकी बात को। तो इसलिए पूंछ तोड़ हनुमान वहां पे एक मंदिर बना। तो हनुमान जी की पूंछ टूट गई, तो वो धाराशायी हो गए, नीचे गिर गए। जो सीता महारानी होती है उन पर कृपा करती हैं, इस प्रकार से हनुमान जी को वापस उनकी पूंछ भी प्रदान की जाती है। तो अब भगवान राम कहते हैं कि तुम शिवलिंग लेके आए हो, तो क्या हुआ, मेरे भक्तों की गुणगान मेरे से भी ज्यादा होना चाहिए। तो अब जो दर्शन करने आएंगे लोग सबसे पहले तुम्हारे लाए हुए शिवलिंग का पहले दर्शन करेंगे,
और जो मेरे द्वारा ये शिवलिंग सीता महारानी द्वारा शिवलिंग स्थापित किया गया है इसको बाद में दर्शन करेंगे। तो जब रामेश्वरम के मंदिर में जाते हैं, जिसको लार्जेस्ट कॉरिडोर बोला जाता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉरिडोर है जिसका रामेश्वरम मंदिर का, तो उस मंदिर में सबसे पहले हनुमान जी के शिवलिंग का दर्शन होता है जो वो लेके आए थे, फिर भगवान राम के द्वारा स्थापित शिवलिंग का दर्शन किया जाता है रामेश्वरम में। पहले अग्नि तीर्थ, फिर 22 कुंड, 22 कुंड के बाद तीसरे नंबर पे हनुमान द्वारा स्थापित शिवलिंग, फिर भगवान राम द्वारा स्थापित शिवलिंग जिसे रामेश्वरम शिवलिंग भी कहते हैं। वहां पे एक और शिवलिंग भी होता है जिसे कहते हैं स्फटिक शिवलिंग, जो केवल मंगल आरती में वहां पे दर्शन के लिए रखा जाता है। स्फटिक का शिवलिंग जो बोलते हैं कई आचार्य बोलते हैं कि उन आगे आचार्यों ने स्थापित किया, कई कहते हैं शंकराचार्य जी ने स्थापित किया, कई कहते हैं विभीषण जी ने स्थापित किया, पर जो भी है वहां पे सुबह मंगल आरती में रोज स्फटिक शिवलिंग का भी दर्शन होता है। तो इस प्रकार से यहां से पता चलता है कि भगवान चाहते हैं मेरे भक्तों का गुणगान मुझसे भी ज्यादा हो। इस प्रकार से भगवान ने पूरी की पूरी लीला संपन्न करी। आगे बताते हैं यहाँ पे, तो जब ये वापस आ रहे होते हैं रामेश्वरम तक आते हैं, अब रामेश्वरम से वापस निकल पड़ते हैं। तो जब ये वापस जाते हैं तो यहाँ पे भारद्वाज मुनि के आश्रम में जाते हैं, उनसे मिलते हैं। भारद्वाज मुनि के आश्रम पे जाने पे उन्हें पता चलता है, भारद्वाज मुनि बताते हैं कि जो भरत हैं, भरत अकेले जटाओं को धारण करके अकेले वन में रह रहे हैं। कहाँ पे? नंदीग्राम। नंदीग्राम बताया जाता है कहाँ पे पड़ता है? नंदीग्राम है आज के समय में अयोध्या के साउथ की ओर। अयोध्या का आप मैप देखो, उससे साउथ की डायरेक्शन में जब हम जाएंगे 22 किलोमीटर में, तब नंदीग्राम एक जगह है जहां पे भरत 14 साल तक रहे। जबकि भगवान ने वनवास ले लिया तो भरत जी भी बोले कि मैं राज सिंहासन पे नहीं रहूंगा। उन्होंने राम की चरण पादुका ली, उसको राज सिंहासन पे रख लिया और खुद रहे। जनरली एक भाई कैसा होता है, एक छोटा भाई, मेरा बड़ा भाई तो चला गया, मैं प्रॉपर्टी पे राजा करूंगा, राज्य करूंगा। 14 साल बाद भाई आएगा, बोलता रह जाएगा मेरी प्रॉपर्टी कहाँ गई? बोलेंगे अरे आप तो निकल गए थे ना, मेरी नाम पे हो गई प्रॉपर्टी। 14 ईयर्स में सब कुछ मेरा हो चुका है, वेल प्रॉपर्टी कागज, अब कौन सी प्रॉपर्टी, मेरा है ये सब, मैंने यहाँ पे करा लिया रजिस्ट्री वगैरह। मगर भरत जी ऐसे नहीं थे। भरत ने चरण पादुका रखी और खुद नंदीग्राम में चले गए। और कैसे रहते थे? गड्ढा करके, गड्ढे के अंदर जाके रहते थे कि मैं बराबर स्थली पे नहीं सोऊंगा। भगवान राम अगर फर्श पे सोएंगे तो मैं फर्श से नीचे सोऊंगा। तो ये देखो भावना होती है, कितनी ऊंची भावना है कि भगवान को हमेशा ऊंचे स्थान पे रखना चाहिए। कई लोग बराबर के स्थान पे रख देते हैं। भगवान का स्थान हमेशा ऊंचा होता है, गुरु का स्थान हमेशा ऊंचा होता है, बराबर के स्थान पे नहीं रखते। तो भरत जी गड्ढे में रहा करते थे, जटाओं को धारण करते थे, केवल फल और कंद मूल खा के जीवन यापन करते थे। कई लोग कहते हैं ना कि हम राम के बहुत भारी भक्त हैं, तो उनको पूछो क्या आप कंदमूल खा सकते हो? आपने किसी ने खाया कंदमूल? हमने एक बार खाया था, पिछले साल गए थे चित्रकूट। बड़ा अजीब सा होता है, टेस्टलेस सा होता है। आप खाओगे आपको जेली लगेगा, जेली खा रहे हो कंदमूल। आप उसको खा के जिंदा नहीं रह सकते, इतना गारंटी है। 14 साल कोई जिंदा नहीं रह सकता, 14 दिन भी नहीं रह सकता इस तरह से। तो इस प्रकार से खाते थे, मृग छाल को पहने रखते थे। और हनुमान जी वहां पे गए, भारद्वाज मुनि के कहने पे भगवान उन्होंने राम को बताया। राम ने हनुमान जी को उपदेश दिया, आदेश दिया कि जाओ भरत को बोलो कि मेरे मेरे आगमन की तैयारियां करे, कि मैं अयोध्या को वापस आ रहा हूं। तो इस प्रकार से भरत जो होते हैं, हनुमान जी सारा जाके उनको स्टोरी बताते हैं, उनको सारी कथा कह सुनाते हैं भरत जी को। और भरत जी को जब कह सुनाते हैं तो वहां पे भरत जी बहुत ही हर्षोल्लास हो उठते हैं, बहुत ही खुश हो पड़ते हैं कि भगवान राम आने वाला है। अयोध्या के सभी वासी जो होते हैं, राम की तीनों माताएं, वशिष्ठ मुनि और बाकी जितने भी वहां के अयोध्या के वासी होते हैं, यहाँ को आते हैं, नंदी ग्राम को पहुंचते हैं। यहाँ पे वो राम का राज्याभिषेक किया जाता है। वानर जो होते हैं, अपने अपने कई वानर वापस किष्किंधा की ओर को निकल जाते हैं। और विभीषण जी जो होते हैं वो भी वापस लंका को आ जाते हैं और भगवान राम का अयोध्या में आगमन होता है। नंदीग्राम से वापस फिर वो अयोध्या को आते हैं। तो पहले नंदीग्राम को होते हैं, जैसे वहां पे वेलकम किया, फिर उसके बाद आगे बढ़ के उनको बोला जाता है कि अब आप आइए और अपना राज सिंहासन को संभालिए। अयोध्या के बारे में बताया जाता है, ऐसी जगह अयोध्या जहां पे कभी कोई युद्ध ना होता हो। अयोध्या में किसी को बीमारियां नहीं सिताती थी। हमारी जैसे 4 तरह की प्रॉब्लम होती है, बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज, डेथ। वहां पे
यमराज जी के यमदूत नहीं घूम सकते थे, किसी को भी मृत्यु वहां पे नहीं छुएगी। वहां पे बर्थ होगा मगर डेथ नहीं होगी। वहां पे किसी को बीमारी नहीं सताएगी। ओल्ड एज तो होगा मगर ओल्ड एज की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ऐसा नहीं होगा ऐसे करेगा, दर्द हो रहा है, बेटा बड़ा कमर में दर्द है, ऐसा नहीं होगा। तो वहां पे ऐसा सिस्टम नहीं था। तो अयोध्या में इस प्रकार से भगवान राम आए। तो अब हमारे आचार्य यहाँ पे बताते हैं कि हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। ऐसे ही जब आप भगवान को अपने घर में बुलाना चाहते हैं, भगवान इतनी आसानी से नहीं आते हैं, आपको प्रयास करना पड़ेगा। भरत जी ने भी प्रयास किया। जब भगवान राम चले गए वनवास को, तो ऐसा नहीं कि दौड़े दौड़े पीछे आ जाए। मोड ऑफ सेपरेशन में उन्होंने भगवान के नाम का निरंतर जाप किया। ऐसे ही चाहे हमें भगवान राम या कृष्ण मिले ना मिले, मगर अपनी परिस्थिति में हम जैसे भी रह रहे हैं, उसी परिस्थिति में रहते हुए हमें जाप करना चाहिए। ये ज्यादा बड़ी भाव को बताया गया, जिसे बताया गया विप्र लंब भाव। सबसे ऊंचा भाव यही होता है, मोड ऑफ सेपरेशन, कृष्णा से दूर रह के भजन करना और बार बार यही आशा रखना कि मुझे कृष्ण कब मिलेंगे। ये सबसे बड़ा भाव है। ये नहीं कि वृंदावन चले गए और वहां पे बस गए, अयोध्या चले गए वहीं घर बना लिया। ये चीज को भाव नहीं बताया गया, ये मोड ऑफ सेपरेशन नहीं है। वो फिर अभी इस्कॉन के यानी गौड़िया वैष्णव संप्रदाय को अभी व्यक्ति वो नहीं समझा। अब इसमें एक टीचिंग और आती है कि राम ने 14 साल का वनवास किया। कई लोग इस पे भी क्वेश्चन उठाते हैं, उनको आप कैलकुलेट करके देना। कई लोग कहते हैं राम ने 14 साल का वनवास किया, तो 14 साल के वनवास में उनको जो उनका जो उनको जो वो था, कितना कष्ट हुआ होगा। आप उनके 14 साल हमारे 14 साल जैसे समझ रहे हो। हमारी जो एज होती है 70-80 साल होती है, तो अगर हमारा 14 साल वन में चला जाएगा तो हम लोगों की तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। मगर भगवान राम ने कितने साल राज्य किया। त्रेता युग में आयु होती थी 10,000 वर्ष, सतयुग में 1,00,000 वर्ष। तो भगवान राम आए त्रेता युग में। त्रेता युग में जब 10,000 वर्ष आयु होती थी, तो भगवान राम ने वाल्मीकि रामायण के अनुसार 11,000 साल राज्य किया। श्रीमद् भागवतम कहता है 13,000 साल, वाल्मीकि रामायण कहता है 11,000 साल। अगर हम 11,000 साल भी लें, तो 11,000 - 14 कितना हो गया, आप करके देखो। 10,986। इतने साल भगवान राम ने अयोध्या में बताए। 10,986 यानी 10,986 वर्ष अयोध्या में, 14 साल वनवास में। अब बताओ, अब आप देखो कितने साल उनका, कितने कम टाइम बीता। अगर आप अपनी अपनी लाइफ से इसको कंपेयर करो, अपनी लाइफ से कंपेयर करो। हमारी अगर 100 वर्ष लाइफ होती है, ऐसी मान लो भगवान की 11,000 वर्ष है, ठीक है, भगवान की 11,000 वर्ष लाइफ है। हमारा एक साल, हमारा एक साल अगर हम कंपेयर करें, एक साल भगवान राम के बनता है करीब करीब 100 साल के बराबर, 110 साल के बराबर। थोड़ी मैथ्स है, इसको थोड़ा आप वैसे करके लें। हमारा 100 साल है मान लो उम्र, हमारा 100 साल बनेगा, हमारा 100 साल बनेगा भगवान राम के 11,000 साल के बराबर। भगवान राम का एक साल, हमारा एक साल बनेगा भगवान राम के 100 साल के बराबर। एक साल में से भी एक महीना, उसको 12 में गुणा कर दो, 12 से डिवाइड कर दो। ऐसे ही भगवान राम के 100 साल को 12 से डिवाइड कर दो, कितना हुआ, बहुत कम हुआ। तो भगवान, अब आप देखो एक महीने के भी मतलब कुछ समय के लिए केवल 14 साल जो हैं भगवान राम के, बहुत ही कुछ क्षण भर थे। हमारे कंपैरिजन में अगर थोड़ा इसके मैथ्स की कैलकुलेशन को डिटेलिंग में करोगे, तो आपको पता चलेगा भगवान राम के 14 साल और हमारे कंपैरिजन में अगर किया जाए तो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। ये बनता है अप्रोक्सीमेटली, है ना, 0.14 डेज, है ना। कुछ भी ले लो, जो भी आपकी कैलकुलेशन है, जो भी है। मैं तो मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ, आप लोग अच्छे हो, मैं फेलियर मैथ्स से हूँ। आप लोग इंटेलिजेंट हैं, जो भी कैलकुलेशन बनती है। मगर आप देखो कि कितनी छोटी सी कैलकुलेशन है, कितनी छोटी सी कैलकुलेशन है। तो अगर इतने से के लिए भगवान राम ने वनवास कर भी लिया तो क्या हुआ, उसके लिए बोलते हैं हो बड़ा गलत किया, भगवान राम ऐसे चले गए, पत्नी को भी लेके चले गए, कितना कष्ट सहा होगा। कुछ भी नहीं है 14 साल। और एक चीज और आती है कि कभी भी 11,000 साल में कभी भगवान बूढ़े नहीं हुए। 11,000 साल तक किसी की डेथ नहीं हुई। यमदूत वहां पे आते ही नहीं था अयोध्या में। भगवान राम के जहाँ पे रहते हैं वहां पे कभी यमदूत नहीं घूमते। ऐसे ही जिस घर में
भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र किया जाता है। आचार्य बताते हैं कि नाम और नामी, भगवान के नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। जो भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र करता है उसको कभी यमदूत नहीं छूते। जो राम राम भी जपता है माला पे, उसको कभी यमदूत नहीं छूते। तो अगर कोई ये बोल रहा है कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा हूँ प्रभु जी, नरक तो नहीं चले जाऊंगा, बोला जाता है पर कोई जाएगा नहीं, डराने के लिए बोला जाता है। अगर डराएंगे नहीं तो कोई सीखेगा ही नहीं, कहेगा मैं क्यों सीखूं, है ना, अब तो हरे कृष्ण महामंत्र मैंने कर लिया, अब जरूरत नहीं है मुझे सीखने की, इस तरह से। तो भगवान राम का वनवास बहुत छोटा था, और भगवान जहाँ पे रहते हैं वहां पे मृत्यु भी नहीं आती है। ऐसे ही जो भक्त होता है वो अभय होता है। तभी प्रभुपाद जी का नाम क्या था, अभय चरणारविंद, हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद, ऐसी भक्ति विधान स्वामी शीला प्रभुपाद। आगे बताया जाता है कि राम के नाम की बहुत महिमा है। अगर कोई दीपावली के दिन राम के नाम का जाप करता है, उसको भगवान राम की खूब कृपा मिलती है। जैसे भगवान राम कहीं आते हैं, तो जब अयोध्या में आए तो क्या भगवान, ऐसे ही लोग बैठे हुए थे, लोग गुमसुम बैठे रहते हैं, पकोड़े खा रहे थे। कई लोग होते हैं पकोड़े तल रहे होते हैं, ऐसे करके तलो मगर भगवान को भोग लगाओ। कई लोग देखो रिलेटिव्स के लिए इतना कुछ करते हैं, क्या भगवान को आप नहीं चाहते आपके घर में भगवान है, भगवान का वेलकमिंग हो। उस दिन दामोदर लीला हुई, क्या आप नहीं चाहते कि हम सुबह उठ के दामोदर लीला पढ़ें, या सुबह उठ के भी दीपदान करें, हर रोज शाम को करते हैं, आज सुबह भी कर लें। तो ये सब चीजें का भाव होना चाहिए। ये थोड़ा ना कि केवल पटाखे फोड़े, आग जलाई। तो उस समय पटाखे का एग्जाम्पल मैं देता हूँ, पटाखे क्यों फोड़े जा रहे थे, तो उस समय ऐसे क्रैकर्स ढूम 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 ऐसा नहीं था। तो वहां पे ड्रम्स बजाए जा रहे थे, पटाखे नहीं फोड़े जा रहे थे, ड्रम्स बजाए जा रहे थे। अलग अलग जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होता है उनको बजाया जा रहा था राम के स्वागत में। मशाले जलाई जा रही थी, तो उस समय मशाले जलाई जाती थी। आज के समय में हम देखते हैं पटाखे जलाए जाते हैं मशालों की जगह। दीपावली में दीपों की वली की जगह कैंडल्स लगाई जाती हैं, और कैंडल्स तो छोड़ो लाइट्स लगाई जाती हैं, लाइट्स तो छोड़ो कहीं तो उतना भी नहीं लगाते, कहीं कुछ भी नहीं लगाते। बोलते हम क्यों लगाए, हम दिवाली नहीं मनाते। इतने मूर्ख हो चुके हैं लोग। तो इसलिए राम के नाम का जाप करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं आपका घर भी अयोध्या जैसा बने, वृंदावन जैसा बने, तो वहां पे भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। शिव जी पार्वती को बताते हैं, क्या बताते हैं शिव जी पार्वती को, ये आता है पद्म पुराण में। बता रहे हैं शिव जी, राम रमेति रमेति रमे रमे मनोरमे सहस्र नाम भिस्तुल्यम राम नाम वर्ण में। शिव जी बताते हैं अपनी वाइफ दुर्गा जी को, बताते हैं कि मैं राम के नाम का जाप करता हूं। क्या, आई चैंट द होली नेम ऑफ राम राम राम, पद्म पुराण में बताते हैं। और अगर आपको इसका एग्जाम्पल चाहिए तो वेदा बेस पे जाओ, वहां पे टाइप करो चैतन्य चरित्रामृत मध्य लीला 9th चैप्टर 32 नंबर श्लोक, चैतन्य चरित्रामृत मध्य लीला 9.32, वहां पे मिलेगा आपको श्लोक, राम रमेति रमेति, है ना, मैं राम के नाम का जाप करता हूँ। और एक राम का नाम बताया जाता है 1000 विष्णु के नाम के बराबर है। एक नाम के नाम का बराबर 1000 विष्णु नाम के बराबर है। एक बारी शिव पार्वती जो थी, कहती थी जब आप होते हो खाने बैठते हो, तब आप ऐसे करके भोजन लेते हो और एकदम से खाना शुरू कर देते हो, और मैं जो हूँ विष्णु सहस्त्र नाम का चैंट करती हूँ, ओम गोविंदाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम पद्मनाभनाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ऐसे करके 1000 विष्णु के नाम का जाप करती हूँ। फिर मैं खाने बैठती हूँ तो बहुत समय लग जाता है। आप होते हो, आते हो और सीधा खाने शुरू कर देते हो, और आप कहते हो मैं राम के नाम का जाप करता हूँ। कैसा जाप है, तो तब ये बताते हैं कि एक राम के नाम जो है 1000 विष्णु के नाम के बराबर है। तो कोई बोले मैं घर में विष्णु सहस्त्र नाम करता हूँ, आपको विष्णु सहस्त्र नाम करने की भी जरूरत नहीं है। एक बार अगर आप बोलोगे राम, क्या बोलना है, राम, दो अक्षर का ये नाम है, रा और मा। अगर आप राम बोलते हो तो राम बोलने से ही आपका 1000 विष्णु का नाम कंप्लीट हो जाता है। देखो कितनी कृपा है, इतनी कृपा मिलेगी। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम बोलोगे, करीब आपका आधा पौना 1 घंटा लगेगा, तेज भी बोलोगे तो कम से कम आधा पौना घंटा। मगर अगर बोला राम, 1000 विष्णु सहस्त्र नाम आपका, विष्णु के नाम आपके डन हो गए, विष्णु सहस्त्र नाम आपने पढ़ लिया। आगे बताते हैं शिव जी अगले श्लोक में, सहस्त्र नाम नाम पुण्य नाम त्रिर अवृतया तु यत फलम एकावृतया तु कृष्णस्य नाम एकम तत्प्रयच्छति। बताते हैं
कि विष्णु का जो नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम है ना, एक राम के नाम के बराबर है, और 3 बार राम का नाम एक बार कृष्ण के नाम के बराबर है। तो अगर आप बोलते हो कृष्णा, कृष्णा, अगर आप कृष्णा बोलते हो तो कृष्ण बोलते ही आपके 3 बार राम के नाम कंप्लीट हो जाते हैं। एक कृष्ण का नाम 3 बार राम के नाम के बराबर, और एक राम नाम एक विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर। तो यानी एक कृष्ण नाम में 3 बार विष्णु सहस्त्र नाम हो जाता है। तो आप ये जो जप रहे हो हरे कृष्णा और सोचते हो वो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ रहे हैं, वो पंडित जी तो बड़े इंटेलिजेंट हुए, इंटेलिजेंट तो है, भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं, मगर आप उनसे भी 1000 गुना फास्ट चल रहे हो, 3000 गुना, क्योंकि वो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे, आधा पौना घंटा उनका टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। आपने बोला कृष्णा, हरे कृष्ण महामंत्र में बोला कृष्णा, तो आपने कृष्णा बोला, ठीक है, एक बार अगर आपने कृष्णा बोला तो आपके 3000 विष्णु के नाम हो गए। 3 बार विष्णु सहस्त्र नाम आपने कर लिया, आपका 2 घंटे में जो विष्णु सहस्त्र नाम 3 बार होना था या 3 घंटे में होना था, वो केवल एक बार एक कृष्णा बोलने से ही आपने कंप्लीट कर लिया। 3 घंटे भी बचा लिए अपने, विष्णु सहस्त्र नाम भी 3 बार हो गए, एक ही बारी में आपने पढ़ डाला। एक बार कृष्ण बोलने से, एक बार राम बोलने से एक बार पढ़ डाला। तो ये जो आप हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हो, इसमें हजारों बार कृष्ण राम विष्णु का नाम आ जाता है। आपको अलग से मंत्र जाप करने की, कोई बोलते हैं ये मंत्र कर लें, ये वाला अच्छा लग रहा है आज ये कर लें, आज तो करने दो, क्या रोज हरे कृष्णा ये क्या लगा रखा है आप लोगों ने रोज का। तो उसको समझना चाहिए, शिव जी से टीचिंग सीखनी चाहिए कि अगर आप ये फॉलो करते हो, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हो, तो आप ऑलरेडी ही टॉप मोस्ट लेवल पे हो, आपको कुछ और करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इस प्रकार से पूरा है दिवाली के ऊपर। अब हम किसी के क्वेश्चंस हैं तो वो लेंगे, और अपने घरों में आई होप आप लोग अच्छे से दिवाली मनाएं। दिवाली के दिन हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला जो है, रोज जो आप करते हो, रोज जो करते हो मंगल आरती, वही हम करते हैं। अब इसमें आता है कोई अलग सी चीज नहीं है, बोले आज प्रभु जी ने कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया होगा, शायद कुछ अलग करना है। अलग नहीं करना है, प्रभुपाद ने जो दिया है वो रोज का नियम वही दिया है। अब आप बोलोगे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऑलरेडी ये सब है ही हमारे रोज के उसमें, तो प्रभुपाद ने नया क्या दिया? प्रभुपाद कहते हैं कुछ नया नहीं है, मैं वही दे रहा हूं जो हमेशा से था, एज इट इज। इसमें कुछ नया नहीं देना है, पर इसकी महिमा को सुनना है, महिमा जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मंगल आरती उठे, मंगल आरती को अटेंड करें मंदिर में, नहीं तो अपने घर में करें। दामोदर लीला सुबह हुई, रोज अपने घर में, रोज नहीं पढ़ सकते तो कम से कम दिवाली के दिन में अपने घर में हमें दामोदर लीला पढ़नी चाहिए, पढ़ना चाहिए कि कैसे दामोदर लीला हुई। कृष्ण लीला पुस्तक आती है, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उसको पढ़े, उसमें दामोदर लीला के बारे में दिया हुआ है, उसको पढ़ें। 2 चैप्टर्स में है वो, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, आपको अच्छा लगेगा, जानने को मिलेगा। उसको हिंदी में पढ़ सकते हैं। पहला, मंगल आरती कर सकते हैं। दूसरा, तीसरा, दीपदान कर सकते हैं सुबह मंगल आरती के समय, है ना। और इसके अलावा आप पूरे दिन में क्या कर सकते हैं? अब कई लोग बोलते हैं क्या गिफ्ट देना, ठीक है दे सकते हो, गिफ्ट्स आप पूरे दिवाली के उसमें दो, मगर ये भी चीज ध्यान रखनी चाहिए आप क्या गिफ्ट दे रहे हो। कई लोग एक दूसरे को ना केएफसी के चिकन, अंडे वाली चॉकलेट्स ये भी दे रहे हैं। तो अगर आप पहले पढ़ लो उसके पीछे क्या है। आप खुद तो भक्ति कर रहे हो, दूसरे का भ्रष्ट कर रहे हो, बोल रहे हो ले चॉकलेट खा, तेरे लिए चॉकलेट लाया हूं। आप अगर जो खुद नहीं खाते आप दूसरों को भी मत खिलाओ, नहीं तो ये अच्छा नहीं होगा। अगर आप ऐसे करोगे तो कहेंगे आप इसका मतलब कुछ फॉलो वॉलो नहीं करते, वो आप पे क्या बोलेगा, आपको क्रिटिसाइज करेगा, आपके बारे में भला बुरा बोलेगा। आप खुद ही अपने हाथ का रिमोट कंट्रोल उनको दे देते हो कि देखो मेरे में क्या क्या कमियां, मैं आपको चॉकलेट खिला रहा हूँ। एक तरह बोल रहे हो नो टी एंड कॉफी, ये जो 4 नियम होते हैं ना, इस माला को पहनने के लिए 4 नियम करने पड़ते हैं। और बाद में पता चलता है डब्बा खोलता है, उसमें चॉकलेट्स का डब्बा है, पर्क, 5 स्टार, डेमिल्क, और वो ऐसे करके खा रहा है, उसको आप बोल रहे हो 4 नियम 4 नियम। और वो देख रहे हैं हाँ दिख रहे हैं तेरे 4 नियम बड़े, हमें तो तू चॉकलेट खिला रहा है, खुद खुद अपने नियम पालन कर रहा है। तो इसलिए अपनी ऐसी चीज मत दो जो उसको भक्ति से दूर ले जाए। सबसे बेस्ट है अपने घर में जो आप स्वीट्स लाते हो, भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद दो, भोग लगाओ दोबारा पैक कर लो। कितने का रैपर आएगा? 5 रुपए का। और अगर आप होलसेल मार्केट में जाओगे और सस्ता आ जाएगा। उसको पैक करो, दोबारा उसको किसी को दे दो। तुलसी बेशक निकाल लो कि लोग कहीं पता चले तुलसी को कूड़े में डाल दें, बोले क्या है पता नहीं, कोई मंत्र फूक के दिया होगा। भोग लगाओ, तुलसी निकाल लो, अब प्रसाद दो। प्रभुपाद जी कहते हैं
एवरीवन कैन नॉट डाइजेस्ट फिलोसफी, हर कोई फिलोसफी को डाइजेस्ट नहीं करेगा। आप बोलोगे हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, वो नहीं सुनेगा। बट एवरीवन कैन डाइजेस्ट प्रसादम, हर कोई प्रसाद को डाइजेस्ट करेगा। आप उसको प्रसाद खिलाओगे, उसमें सुनने की इच्छा जागेगी। फिर जब वो कृष्ण कथा को सुनेगा, भगवान के बारे में पढ़ेगा, चैंटिंग करेगा, तब जाके वो ग्रो करेगा भक्ति में। विदाउट प्रसाद किसी का सुनने की इच्छा नहीं होती है। जब हम क्लास भी करते हैं तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? प्रसादम आफ्टर द क्लास, प्लीज कंफर्म विद योर नेम्स। बोलते हैं नहीं बोलते? उसमें आगे लिख दो, आगे मिलेगा कंदमूल, कंदमूल आफ्टर क्लास। देखना कितने लोग आएंगे कंदमूल खाने, कोई नहीं आएगा। तो इसलिए प्रसाद के लिए पहले प्रसाद देना चाहिए। दूसरी चीज, भोग ना लगाओ तो ऐसी चीज दें, वर्क वाली चीजें हमें यूज नहीं करनी चाहिए। जिन जिन में वर्क होता है, जो वर्क होता है ना, सिल्वर फॉइल या गोल्ड फॉइल, उसको ऐसे भैंस के चमड़े के बीच में ऐसे ऐसे करके मारा जाता है, ऐसे ऐसे करके उसको पीटा जाता है। आप खुद खा नहीं रहे हो, दूसरों को भंग कर रहे हो। ऐसी चीजें हमें खुद भी नहीं खानी चाहिए। वर्क वाले आइटम्स, किसी भी प्रकार का वर्क, चाहे गोल्डन फॉइल हो, येलो फॉइल हो, सिल्वर फॉइल हो, ऐसी मिठाइयां हमें नहीं देनी चाहिए। चॉकलेट्स नहीं देनी चाहिए, शराब नहीं देनी चाहिए। आजकल एक और ट्रेंड है शराब देने का। शराब की 2 बोतलों का पैकेट लो, उसको सजा दो शराब की बोतल ऐसे करके, और फिर वो उसको अपने कहता है ये मेरी अलमारी में यहाँ पे रखूंगा। तो शराब की बोतल्स नहीं देनी चाहिए। अंडे की चॉकलेट्स नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा आप उन्हें कोई ऐसा गिफ्ट मत दो, ऐसा भी कोई गिफ्ट मत दो जो बिल्कुल ही भौतिकवादी हो। मान लो कोई एक दूसरे को ड्रेसेस देते हैं, अब कोई लड़की ने किसी को ड्रेस दी, अब वो ड्रेस में पता चल रहा है वो ड्रेस बिल्कुल गरीबों वाली है, बिल्कुल गरीब पहनते हैं ना, कम, यहाँ इधर से भी फटा हुआ, इधर से भी फटा हुआ, नीचे है ही, होता ही नहीं, गरीबों की तरह ड्रेस देते हैं। बोलते हैं तू गोवा, मेरे को सुनने में आया तू न्यू ईयर पे गोवा घूमने जा रहा है ना, या जा रही है ना, ये ले गरीबों की ड्रेस ले ले। ऐसे चीजें मत दो जो उसको भौतिकता में ले जाए। तो इसलिए भक्त तो उसको साधारण चीजें दो। ऐसा भी नहीं कि आपने व्हाइट धोती कुर्ता दे दिया या बोला तुम्हारे पे ऑरेंज अच्छा लगता है। ऐसा काम मत करें कि उनको बोले कि तुम्हारे पे ऑरेंज अच्छा लगता है, त्याग का कलर, वैराग्य अच्छा लगता है तुम्हारे पे। तो ऐसा भी मत करें। उनको जो भक्ति में जोड़े रखे, बेस्ट है स्वीट्स लाके उनको भोग लगा के प्रसाद दें। चाहे आप बाहर से खरीद सकते हैं, बाहर से किस तरह की स्वीट्स खरीदें जिसमें चॉकलेट और वर्क ना हो, उनको आप घर पे लाके सिंपल मिल्क केक, लड्डू, जो भी होता है उनको भोग लगा के दे सकते हैं। इसके अलावा अपने घरों में शाम के समय में दीपदान अवश्य करें। अब लोग कहते हैं कई बार कि जो दिवाली है वैष्णव कैलेंडर में वो शो हो रहा है 13 नवंबर, कई लोग यहीं से पार्टिसिपेंट जाने लगे हैं, उनको पता ही नहीं है वो शायद अब 12 को मनाएंगे। तो जो दिवाली है अकॉर्डिंग टू इस्कॉन, अकॉर्डिंग टू गौड़िया वैष्णव, वो 13 नवंबर को है। अब आप बोलोगे क्या 12 को कुछ ना करें? यही तो खास बात है प्रभुपाद जी की। वो कहते हैं रोज फेस्टिवल मनाओ, रोज मनाओ। ये बात मैंने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं ली क्योंकि कई लोग पहले ही सेशन को छोड़ जाते, बोलते हैं तो अपने हिसाब से दिवाली बनवा रहे हैं। अरे रोज ही तो दिवाली है, आप रोज दीपदान कर रहे हो, क्या दिवाली से कम है क्या? कार्तिक में रोज का नियम होता है सुबह उठने का, तो क्या दीपदान ये क्या दिवाली से कम है क्या? शाम को सुबह आरती का नियम प्रभुपाद जी ने केवल कार्तिक में नहीं, पूरे 365 दिन में दिया हुआ है, ये कम है क्या? इसके अलावा शास्त्र पढ़ना, भगवान राम की लीलाएं पढ़ना, दामोदर लीला कार्तिक में कई लोग हर रोज पढ़ते हैं, रोज दामोदर अष्टकम गाते हैं, तो क्या ये कम है क्या? राम भजन गाते हैं, तो क्या कम है क्या? आप रोज ही तो ये कर रहे हो, हरे कृष्ण महामंत्र भी तो रोज ही चैंट कर रहे हो, कार्तिक में तो कुछ एक्स्ट्रा ही चैंट करते हो, नया क्या है फिर? तो वही जो 12 नवंबर को करना है वही 13 नवंबर को करना है, वही 14 नवंबर, वही 15, 16, 17, सो ऑन कार्तिक, और कार्तिक के बाद भी वही करना है। कुछ नया नहीं है। कुछ चीजों का हम संकल्प लेते हैं कार्तिक में, अपने अपने अकॉर्डिंग फॉलो करें। कोई मिठाई का, कोई अहंकार त्यागने का, वो सबका अपना अपना संकल्प होता है, और लेना भी चाहिए, करना भी चाहिए फॉलो, जितना हो पाए उसको अपना फॉलो करें। तो दीपावली अगर देखें तो कई लोग कहते हैं कि दीपावली जो है 13 तारीख को क्यों है अगर 12 को शो कर रही है। आप देखो वैष्णव कैलेंडर, आप सबके पास फोन है, फोन में जाओ, उसमें टाइप करो गूगल पे, प्ले स्टोर पे वैष्णव कैलेंडर। जब आप अपने अपने लोकेशन पे डालोगे तो 13 नवंबर, 13 नवंबर शो करेगा। ऐसा इसलिए होता है, अमावस्या तिथि जो है सूर्य उदय के बाद आ रही है। ऐसे ही सेम एकादशी में होता है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं एकादशी तो आज होनी चाहिए थी, कल कैसे है? तो जो भी तिथि अमा यानी कि सूर्य उदय, एक होता है चंद्र सिद्धांत, एक होता है सूर्य सिद्धांत, है ना? तो हम सूर्य सिद्धांत पे चलते हैं। जो भी चीज सनराइज के बाद स्टार्ट होता है, जैसे अमावस्या का दिन जो है वो सनराइज के बाद शुरू हो रहा है, यानी कि दिन के दिन के वजह से शुरू हो रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप अपना अपना देख सकते हैं कैलेंडर में।
अमावस्या का जो दिन है 12 तारीख को शुरू हो रहा है, चतुर्दशी एंड होगी 2:47 2:47 PM पे। 2:48 PM पे अमावस्या स्टार्ट हो रही है। तो ये 2:48 PM पे अमावस्या स्टार्ट हो रही है। सनराइज तो सुबह ही हो जाता है, तो क्योंकि सनराइज के बाद अमावस्या स्टार्ट हो रही है, इसीलिए इसको हम नेक्स्ट डे मनाते हैं। उस दिन को हम नहीं मना के नेक्स्ट डे मनाते हैं। पर अगर आप बोलोगे हमें तो रोज ही का तो नियम है, इसमें नया क्या है? उस दिन भी जला लो, एक्स्ट्रा दिए 13 तारीख को भी जला लो। जो काम 12 को करना है वही 13 को करना है, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। भगवान भाव देखते हैं, भगवान ये थोड़ा ना देखते हैं आज तू घर के बाहर है तेरे घर नहीं आऊंगा। ऐसे थोड़ा ना होता है। अब हम 13 तारीख को जगन्नाथ टेम्पल जा रहे हैं, तो क्या भगवान हमारे भाव को नहीं दिए? यही तो भाव है, आप क्या टेम्पल जा रहे हो, साक्षात भगवान से दर्शन करने जा रहे हो, शाम तक तो आ ही जाओगे घर में, जलाओ जितने भी आपको दीप जलाने। रात का समय है, पूरा घर पे ही हो आप, शाम तक वापस। इस प्रकार से तो आपको स्पेशल जगन्नाथ जी के टेम्पल में भी जाने का मौका मिलेगा। कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन क्लास भी हो जाए उस दिन। तो वही चीज हमें रोज करनी है। अब एक और चीज इसमें समझने की है दीपावली में, कि अगर दिवाली 12 से 13 को हो गई तो गोवर्धन पूजा कब है? गोवर्धन पूजा जो है वो ट्यूसडे को है। हाँ, ट्यूसडे को है, क्योंकि दिवाली के नेक्स्ट डे आता है। गोवर्धन की जो लीला हुई वो नेक्स्ट डे हुई दिवाली के, यानी 13 नवंबर को अगर दिवाली है तो सेम गोवर्धन पूजा भी 14 नवंबर को, इसलिए स्कॉन में मनाया जा रहा है। तो ये है सूर्य सिद्धांत। और एक होता है चंद्र सिद्धांत। चंद्र सिद्धांत पे कर्मकांड चलता है, सूर्य सिद्धांत पे वैष्णव लोग चलते हैं। तो इसलिए हम जो है गौड़िया वैष्णव फिलोसफी फॉलो करते हैं। गौड़िया वैष्णव यानी गौड़िया, यानी चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें फिलोसफी दी, उस फिलोसफी पे हम चलते हैं। सिंपल, ये भगवान ने दी है, ये हमारे बनाए हुए सिद्धांत या हमारे बनाई हुई फिलोसफीज नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार से रोज, पूरे ही दिवाली है, कार्तिक का पूरा ही महीना दिवाली है, रोज वही करना है। प्रभुपाद जी ने रोज दिवाली बना रखी है हम लोगों की। इस प्रकार से हमें अपनी दिवाली को मनाना चाहिए। और अगर किसी के कोई रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो आप वो पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले शिवांश त्यागी प्रभु जी का लेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, मैं मंत्र नहीं कर पा रहा, मुझे और दिक्कत हो रही है अजीब में। आप नोटिस कर पा रहे होंगे मैं कैसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप कैसे, अभी कैसे मैनेज कर रहे हो? मैं, आपने कहा था ना कि मोबाइल में हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ हो और उसको देखकर राउंड में घुमाता रहूं, तो वैसे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वो आप कर सकते हो। देखो आपकी हेल्थ, वो आपका एपिलेप्सी का इशू हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका आप हाँ ट्रीटमेंट करवाते रहो। और आप सामने वही मैंने जो बताया मोबाइल पे लगा लो हरे कृष्ण महामंत्र और चैंटिंग करते रहो उसको देख देख के। इतना तेज मत लगाओ कि पता ही नहीं चल रहा कि क्या है। हल्का सा उसको लगा लो, सामने लिखा हुआ है उसको देख देख के चैंटिंग करते रहो। हाँ हाँ हाँ। पर ये आपका हेल्थ इशू है, इसलिए आपको ऐसा बताया। एक प्रभु जी, कंदमूल मैंने खा रखा है, वो बिल्कुल फीका होता है। टेस्टी था? नहीं, फीका सा था, मतलब ऐसा लगा था पता नहीं क्या खा लिया। हेलो के 14 साल उसमें। नहीं। अच्छा, प्रभु जी, चांदी का जो वर्क होता है ना, पापा लेके आया, वो मशीन मेड था, तो मैंने यूट्यूब पे देखा तो मशीन मेड भी आते हैं। क्यों ही खाना ना, देखो जो चीज, हर चीज का देखो कोई ना कोई आपको सॉल्यूशन देता रहेगा, पर बेटर है अवॉइड करना ही बेटर है। जितनी ज्यादा ठीक है। सात्विकता आप मेंटेन करोगे उतना अच्छा है। हाँ प्रभु जी, अवॉइड तो कर लेंगे, लेकिन जो है सारी मिठाइयों पे वो वर्क होता ही है, तो नहीं, हम सब पे नहीं अवॉइड कर होता। लेंगे। अच्छा। सब पे नहीं होता। हाँ हाँ। लड्डू में नहीं होता, मिल्क केक में नहीं होता, गुलाब जामुन में होता भी है नहीं भी होता, और रसगुल्ला में होता भी है नहीं भी होता, कई में है भी नहीं भी। तो आप, ऑप्शंस हैं। जरूरी थोड़ा ना वही एग्जैक्ट वही खाना है जिसमें वर्क है। हाँ हाँ हाँ, बर्फी भी सही बात आती है। है विदाउट वर्क भी आती है। खुद भी बना सही बात। सकते हो घर में, कई लोग खुद भी बनाते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। सब कुछ ऑप्शन है। ठीक है प्रभु जी, बस ये थे मेरे। ठीक है, हरे कृष्णा, ध्यान रखें हेल्थ हरे का कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। ठीक है। नेक्स्ट है मयंक सुमन प्रभु जी का। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, एक तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब जैसे हम पूजा वगैरह करते हैं, तो उसके बाद हमें क्या भगवान से मांगना चाहिए कुछ? मतलब नॉट भौतिक चीजें बट भक्ति भी।
क्या मांगनी हाँ। चाहिए या खुद ही दे देंगे वो, लाइक दैट? हाँ देखो, भागवतम में आता है, अकामा सर्व कामा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अगर मांगना ही है, अकामा कोई डिजायर ना हो, सर्व कामा सारी इच्छाएं हो, मोक्ष कामा मुक्ति की इच्छाएं क्यों ना हो, तब भी किससे ही मांगनी चाहिए? केवल परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से। केवल वही सबकी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, और कोई पूरी नहीं कर सकता। अगर मांगना ही है तो केवल उनसे ही मांगना चाहिए, ये भागवतम भी कहता है। अगर मांगना है तो शुद्ध भक्ति नहीं है, पर धीरे धीरे ये शुद्ध भक्ति की ओर भी ले जाएगा। पर ये ना सोचें कि मैंने मांगा है, मेरी डिजायर पूरी करो। भगवान नीड्स पूरी करते हैं, डिजायर पूरी नहीं करते। ये भगवान की स्पेशलिटी है कि आप मांगते रह जाओगे, पूछ नहीं करेंगे, क्योंकि उससे पता है उनका लॉन्ग टर्म में आपके लिए हार्मफुल होगा। जैसा कि प्रभु जी मुझे लगता है कि जैसे भक्ति है, मैं वैसे कुछ मांगता ही नहीं हूँ, मैं शुरुआत से कभी नहीं मांगता था। बट जैसे भक्ति भी होती है, तो मैं मांगता नहीं हूँ, वो ठीक है दे देंगे, जो देंगे सो हम ले लेंगे, ऐसा थोड़ा सा भाव रहता है मेरा। तो ठीक है ना, ये भक्ति ऐसे मांगनी नहीं चाहिए ना, या जरूरी है नहीं, मांगना? मांग लो। भक्ति नहीं मांगोगे तो क्या मांगोगे? ये तो मांगना अच्छा ही ठीक है। है। देखो, मांगना कुछ ऐसी डिजायर हो जो भक्ति से रिलेटेड हो, वो तो सारी डिजायर मांग सकते हो। मगर जो भक्ति से हम्म दूर ले जा रही हो, वो ऐसी डिजायर नहीं मांगनी चाहिए। अब आपने मांगा कि मुझे एक अच्छी, जैसे एग्जाम्पल के लिए, मुझे एक अच्छी वो मिल जाए, एक कन्या मिल जाए जिससे मैं शादी कर सकूं, वो भक्त हो। आपने मांगा, अब भगवान ने आपको दे दी। आपकी इच्छा थी बिल्कुल बॉलीवुड एक्ट्रेस, आपको कोई और मिल गई। अब आपके एक्सपेक्टेशन आंखों में बॉलीवुड एक्ट्रेस है, आपके लिए नहीं कह रहा, अपने लिए कह रहा हूँ, आंखों में बॉलीवुड एक्ट्रेस है, मिल कोई और गया। फिर उसके बाद आप सोचते रहोगे, है ये क्या कर दिया भगवान ने, भगवान ने तो मेरे साथ चीटिंग कर दी। तो भगवान वो डिजायर पूरी नहीं करेंगे। नीड आपकी हम्म थी, नीड आपकी थी वाइफ मिलना, आपको वाइफ मिली, अच्छी भक्त मिली, माला करने वाली मिली, आपको सपोर्ट करने वाली मिली। पर ये जो थी आपकी डिजायर थी, अब भगवान डिजायर नहीं पूरी करेंगे। ये डिजायर हम्म आपके लिए घातक हो सकती है। क्योंकि आप शादी इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो आप उसकी, केवल उसकी बाहरी रूप को देख के आकर्षित थे, बाकी चीजों को नहीं देख रहे थे। तो भगवान उस चीज को पूरा नहीं करते, और वहीं आदमी फंस जाता है, बोला मेरे पूरी नहीं करा, जा रहा हूँ भक्ति से। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है कि हाँ। जैसे आप बता रहे थे कि राम भगवान का नाम राम 1000 विष्णु के नाम पर है, ये थोड़ा सा फिर से बता देंगे? ये मैंने ढंग से सुना हाँ, नहीं था, इस वजह से। इसका मतलब है 1000 विष्णु का नाम, 1000 विष्णु का नाम एक राम के नाम के बराबर है। 3 राम का नाम एक कृष्ण के नाम के बराबर है। तो अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम को 1000, मतलब विष्णु सहस्त्र नाम 1000 नाम ही हो गया, पर अगर बार बार बोलोगे ओम गोविंदाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ऐसे विष्णु के 1000 नाम है। ऐसे भगवान हम्म विष्णु के नाम को 1000 बार जमोगे, है तो वो अल्टीमेटली नाम कृष्ण के ही। मगर अगर हम्म इसको 1000 बार जपोगे, तब 1000 बार लेने पे तब आपको एक राम के नाम के बराबर फल मिलेगा। और वैसे ही अगर 3 बार राम का नाम बोलोगे और एक बार कृष्ण का नाम लोगे तो बराबर है। तो देखा जाए तो एक कृष्ण के नाम में 3 राम के नाम है, तो देखा जाए 3 विष्णु सहस्त्र नाम है, यानी 3000 बार। अगर 3 टाइम आप विष्णु सहस्त्र नाम को पढ़ते हो और एक बार बोलते हो कृष्णा, तो वो बराबर ही है। तो हम हम्म तीन हम्म घंटे क्यों दें? जो काम हमारा केवल कृष्णा बोलने से हो सकता है, हम 3 घंटे क्यों दें? सिंपल सी बात है ना। और हम तो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, बार बार ही कृष्ण आ रहा है, हरे आ रहा है, भगवान की शक्ति आ रहा है, तो फिर तो हम तो कॉन्टिन्यूअसली ही नाम जप कर रहे हैं देखा जाए तो आप तो 16 बार कर रहे हो। 16 माला में भी एक एक माला 108 बार, और एक नाम भी 16 बार। 16 वो होते हैं, वर्ड्स होते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हम्म। हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा 108 बार, ऐसी 16 माला। तो आपने तो कितने करोड़ों विष्णु सहस्त्र नाम जप लिए केवल 2 घंटे में। जहां आप बिल्कुल दो बिल्कुल। घंटे में केवल 2 बार विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते, वहीं आपने 16 माला में कई करोड़ों बार विष्णु सहस्त्र नाम कर लिए, जो आप पूरी लाइफ भी नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। और प्रभु जी ये किसने बताया था किसको? शिव जी ने पार्वती को बताया। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मनसानी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ये मैं अपने राम जी को भगवान के नाम से संबोधित किया है, तो हाँ, जबकि उनके जो भाई लक्ष्मण थे, तो वो भगवान है या देवता, या हनुमान जी भी साथ थे,
ये देखो, भगवान के नाम से आपने कृष्ण कृष्ण जी को और कृष्ण भगवान को संबोधित किया, विष्णु को किया। अब मैं पहली बार आपके मुंह से राम जी का जो है, राम भगवान सुन रहा हूँ, देवता नहीं। नहीं, राम देवता नहीं है ना, राम तो भगवान है। भगवान बताए देते हैं, केशव धृता राम रूपा जय जगदीश हरे। तो केशव यानी कृष्ण ने ही राम रूप लेके आए हैं। तो राम तो भगवान है साक्षात। और लक्ष्मण भी जो है विष्णु स्वरूपी है, विष्णु तत्व ही है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों विष्णु तत्व ही है। एक अनिरुद्ध है, एक प्रद्युम्न है, एक वासुदेव है, एक संकर्षण है। चारों भाई ये बन के आते हैं, मगर लीला रूप में हम उनको भगवान ना कह के लक्ष्मण बोल देते हैं, शत्रुघ्न बोल देते हैं, मगर वो भी भगवान ही है। वैकुंठ में जो रहते हैं, वैकुंठ में चार रूपों में विस्तार होके रहता है नारायण का, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, यही चारों आते हैं भगवान राम की जब भी लीलाएं होती हैं, चारों भाई बन के। यही क्वेश्चन था प्रभु जी। जी प्रभु जी। ठीक है। हाँ, यश रघुवंशी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, वो ऑन द वे था इसलिए मैंने वीडियो नहीं ऑन की। और प्रभु जी नहीं नहीं, बहुत कोई सुंदर बात नहीं। लेक्चर, बहुत सुंदर लेक्चर था प्रभु जी। प्रभु जी एक तो मेरे मन में एक क्वेश्चन था। ज्यादातर ना मतलब जैसे फैमिली में, हमारी फैमिली में बोलते हैं कि ना राम ईश्वर, जैसे कि भगवान जो कृष्ण शिव जी थे, वो बताते हैं कि शिव जी जो है वो राम जी का ईश्वर है। क्योंकि मुझे पता है कि भगवान राम स्वयं भगवान है। तो इस चीज को क्लेरिफाई कर दीजिए। दूसरी चीज मुझे एक बार दोबारा से, आप, मैं माफी चाहूंगा दोबारा आपसे पूछने की, दोबारा पे क्लेरिफाई कर दीजिए कि ना हमें दिवाली पे लक्ष्मी गणेश जी की ना करके क्या कहते हैं, लक्ष्मी नरसिंह जी की पूजा क्यों करनी है, बस ताकि सब हाँ सब तो समझ पाए। हाँ, ये भी जरूरी है। तो पहला रहता है रामेश्वर। रामेश्वर इसलिए बोला गया कि राम ही तो ईश्वर है। राम जिनके ईश्वर है, कई इसको दो वर्ड से निकाल सकते हो, राम के जो ईश्वर हैं या राम जिनके ईश्वर हैं। तो कई लोग कहते हैं राम के जो ईश्वर हैं वो शिव जी हैं। तो यहाँ वो लोग फंस जाते हैं, ये मायावाद हो जाता है। और यही चीज हमने लास्ट अभी भगवत गीता की क्लास ली थी, उसमें बोला था कि कृष्ण भगवान ने खुद बोला कि मायावाद को फैलाओ, मेरे बारे में बोलो कि ईश्वर निराकार है, लोग वेदों की गलत व्याख्याएं करो। सारी चीज भगवान कृष्ण ने ही आदेश दिया, तो शिव जी ने किया। क्योंकि शिव जी परम वैष्णव है, कोई साधारण व्यक्ति कर भी नहीं सकता था केवल, और इतना बड़ा जोखिम का काम केवल, और अपना मतलब ये आसान काम नहीं था कि पूरे वेदों की व्याख्याएं कोई गलत कर देना। और ये सब चीजें उन्होंने करी। तो इस तरह से देखा जाए तो राम ही ईश्वर है, तो इसलिए बोला है राम जिनके ईश्वर है रामेश्वर। और दूसरा है दिवाली पे जो लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं उनको दोबारा सुनना चाहिए। गणेश, सरस्वती और कुबेर ये लगाते हैं, या गणेश, सरस्वती, लक्ष्मी, या कई लोग बहुत ज्यादा धन के आसक्त होते हैं तो गणेश, कुबेर और लक्ष्मी, इनका कॉम्बिनेशन मतलब ट्रायो बनाते रहते हैं, कैसे भी करके ट्राइंगल बन जाए, कैसे ना कैसे ट्रायो अपना अपना बन जाए। तो ये चित्रकार की गलती है, फोटो बनाने वाले का मिस्टेक है। उसको जो दोगे वो बना देगा। जैसे एक लड़की का फोटो बना दिया, स्केच बना दिया लड़के का, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, वैसे ही उन्होंने बना दिया, फोटो था, उनकी इच्छा जो अच्छी लगी बना दिया। जैसे गुरुजी करके गुरुजी का इतना बड़ा फोटो बना दिया, और उसको या तो पीछे लगा दिया, कहीं भी दुकान में टांग दिया गुरुजी गुरुजी, तो गुरुजी थोड़ा ना हो गए, वो तो ढोंगी है। तो इस तरीके से उन लोगों ने बना दिया। ऐसे ही जो देवी देवता है उनको इधर उधर से लोगों ने कंबाइन कर दिया, बट ये कभी कंबाइन नहीं होते हैं ऐसे। जो अब देखो कुबेर हैं यक्ष, वो रहते हैं कैलाश पे। कुबेर किनके बेटे हैं? विश्रावा ऋषि के। जो गणेश हैं ये शिव जी के। तो अगर देखा जाए इन दोनों में दूर का रिलेशन है। पुलस्त्य ऋषि के बेटे विश्रवा, पुत्र विश्रवा, विश्रवा के पुत्र वैश ये हुए वैश्रवन यानी कुबेर। अब ये कुबेर जो और गणेश हैं इनका थोड़ा दूर का रिलेशन हो गया, दूर के हो गए ना। अब इनको लोग ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं, पता नहीं कौन सा रिलेशन लगा रहे हैं, सौतेले भाई और उनका तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। दूर का मेरे को किसी के दूर के कोई भाई के साथ मेरी फोटो ऐसे करके खिंचवा दी आपने, ऐसे करके मैं अभी फोटो खिंचवा रहा हूँ, तो ये कोई वो थोड़ा ना, या ऐसे करके खिंचवा रहा हूँ, इसका कोई लॉजिक नहीं है। आप किसी के भी भाइयों को कंबाइन करके क्या फोटो खींच देते हो क्या? तो ये गलत है। दूसरा आता है अब सरस्वती जी के साथ। गणेश की माता का नाम है पार्वती और पिता का नाम है शिव जी। अब शिव जी और पार्वती, पार्वती और श्री उनके माता पिता हैं। उनके दादा कौन है? ब्रह्मा जी। क्योंकि ब्रह्मा जी के आईब्रो के बीच से शिव जी का जन्म होता है, रुद्र का, और वही बाद में शिव कहलाए।
अब वही रुद्र के पिता शिव ब्रह्मा, तो ब्रह्मा दादा हो गए न गणेश के, और ब्रह्मा की वाइफ वो पुत्री सरस्वती पुत्री भी है और वाइफ भी कहलाई, क्योंकि ब्रह्मा को काम आसक्ति उनके ऊपर आ गई, है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि काम आसक्ति आने की वजह से वो पुत्री भी कहलाई और वाइफ भी कहलाई। तो ऐसा नहीं है कि दोनों में काम आसक्तियां थी, काम के वशीभूत थे, क्योंकि ऐसी आसक्ति उत्पन्न हुई तो बोला वाइफ के नाम से भी उनको संबोधित किया गया। तो अगर देखा जाए तो एक तरफ से वो बुआ भी है, एक तरफ से वो दादी भी है, उनके साथ भी रख दिया। ब्रह्मा जी आए भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु से, उनकी पेट नाभि की नाल से। अब गर्भोदक्षाई विष्णु के साथ बैठी है लक्ष्मी, तो लक्ष्मी जी उनके नारायण उनके दादा भी हुए, या विष्णु उनके दादा भी हुए और लक्ष्मी जी उनकी परदादी हुई, तो अपनी परदादी के साथ भी बैठे। अब ये क्या जोड़ा है, कभी दादे दादी और पोते का, कभी परदादी और पड़पोते का, कभी दूर के सगे संबंधियों का। मतलब इस तरीके से लोगों ने कहीं से भी किसी को भी कहीं से भी जोड़ दिया, मामा बुआ चाचा ताऊ का रिलेशन जोड़ा हुआ है। अरे किसी को भी किसी ऐसी कहीं से भी फोटो खींच देते हो क्या, कोई भी कॉम्बिनेशन बना देते हो क्या, ये चीज गलत है। तो ये सारा जो है, इसलिए हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। और लक्ष्मी जी की जो पूजा करता है, लक्ष्मी जी आती है उसके घर में उल्लू के साथ, और उल्लू कैसा होता है, मूर्खता का प्रतीक। उसका जो धन होगा, पहले तो धन नहीं है जो होगा, वो डाइवोर्स केस, प्रॉपर्टी का केस, या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी, इस चीज में चले जाएगा, खराब हो जाएगा, उसका धन वेस्ट हो जाएगा। कहेगा यार धन तो बड़ा कमाया, यूज हो गया, एफडी खराब हो गई, पॉलिसीज मेरी टूट गई, उसने अपने धन का मिसयूज किया, पहली चीज। दूसरा, उसको ये ध्यान देना चाहिए कि अगर वही लक्ष्मी जी की पूजा वो नारायण के साथ या नरसिंह के साथ करता है, तो नरसिंह आएंगे उसके विघ्नों का विनाश भी करेंगे, क्योंकि गणेश जी को शक्ति देने वाले भी भगवान नरसिंह है। गणेश जी भौतिक विघ्नों का विनाश तो कर सकते हैं, आध्यात्मिक जो आपकी भक्ति में आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो आप माला कर रहे हो मन नहीं लग रहा, या आपको ऊपर से कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अभी एक प्रभु जी ने मेरे से 2 दिन पहले बात करी, वो बिहार के रहने वाले हैं, है ना, अभिषेक नाम है उनका, अभिषेक प्रभु जी हमारे साथ कनेक्टेड भी है, डीवाईपीएच भी लिया। उन्होंने बोला कि हमारे घर में ना कुछ नेगेटिव एनर्जी है। तो मैंने उनको बोला आप वो करो, कह रहे कई दिन से मुझे लग रहा है नेगेटिव एनर्जी है, इस प्रकार से उन्हें डिटेल में बताया। तो मैंने उनको बोला कि आप भगवान नरसिंह से प्रार्थना करो, आपका ठीक हो जाएगा। उन्होंने नरसिंह कवच पढ़ा, विद इन 5 से 10 मिनट, 10 मिनट के अंदर मैंने उनको व्हाट्सएप टेक्स्ट उसी समय डाला। अब कैसे है, रात के 12 बजे की बात है, रात को 12 बजे मैंने कॉल किया उनको वापस, मैंने बोला क्या हुआ, तो उन्होंने बताया। तो मैंने उनको नरसिंह कवच पढ़ो, जब पढ़ा, बिल्कुल घर की प्रॉब्लम जो उनको हो रही थी, आवाजें सुनाई दे रही थी, कुछ नहीं था। मैंने कहा अब आपका एक चीज सबसे ज्यादा आपको परेशान करेगा, वो आपका मन, क्योंकि मन में बैठ गया है ना कि अभी भी वो नेगेटिव एनर्जी होगी, अभी भी होगी। जब उसमें लिखा हुआ है कि कि जब भगवान नरसिंह का ये नरसिंह कवच पढ़ा जाता है तो ब्रह्म राक्षस यक्ष भूत प्रेत डर के भरे मार भय से कांपते हुए भागते हैं, सारे वहां से निकल जाते हैं, बहुत दूर दूर हो जाते हैं, कि इसकी आवाज क्या, इसकी जरा सी भी चूं की आवाज भी ना आए, तो दूर बहुत दूर जाके चले जाते हैं और बस जाते हैं, और कभी आपको परेशान नहीं करेंगे अगर नरसिंह कवच एक बार भी पढ़ा। और वही उनके साथ भी हुआ। मगर मन जो है, मन खाता रहेगा, अभी भी है, अभी भी है, अभी भी कुछ हो रहा होगा, अभी भी मेरे को चल रहा होगा। तो भगवान नरसिंह भौतिक विघ्नों को भी काटते हैं, आध्यात्मिक विघ्नों को, आपकी चैंटिंग में प्रॉब्लम्स आ रही है, भक्ति में आ रही है, मन नहीं लग रहा है, इसको भी काटेंगे और भौतिक विघ्नों का भी विनाश करेंगे। गणेश जी केवल भौतिक करेंगे, लक्ष्मी जी अकेले आएंगी, अकेले माता जी को बुलाओगे तो स्कूटर पे आएंगी, या स्कूटी में ऑटो पकड़ के, या मेट्रो में, या बस में। पति के साथ बुलाओगे तो अच्छी गाड़ी में आएंगी, या कैब में आएंगी, ओला उबर कैब में। तो आपको देखो आपको कैसे बुलाना है। अगर आप विष्णु के साथ बुलाओगे तो गरुड़ पे आएंगे, आपका पैसा अच्छी जगह यूज होगा, भगवान की सेवा में लगेगा। और गरुड़ बुद्धि का प्रतीक है, भगवान आपको बुद्धि देंगे और बुद्धि से आप भगवान को जान पाओगे। नहीं करेंगे, अपने हिसाब से लोग चलेंगे, लोगों को लगेगा हमारी पूजाएं खंडित हो गई, कर फिर हम भी क्या कर ले। ठीक है यश प्रभु जी। यश प्रभु जी, यश रघुवंशी प्रभु जी। ठीक है, अभिमन्यु शेखावत प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। आज का सेक्शन बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु आ, जी। प्र, जी प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे मान लो जब भी भगवान श्री अवतार लेते हैं, तो उनके जो घर वाले जो होते हैं वो कुंडली के बिहाफ पे उनका नाम रखते हैं, ऐसा क्यों प्रभु जी? वो इसलिए रखते हैं, देखो कुंडली के बिहाफ पे दो चीजें बोली जाती हैं। पहले तो डिवोटीज के बारे में बताया जाता है कि डिवोटीज अगर मैरिज भी करें, प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनको कुंडली मैचिंग तब करनी चाहिए यदि वो भक्त नहीं है, क्योंकि उसके लिए क्या होता है, गुण मिलेंगे
तो कल को झगड़ा कम होगा। कल को आजकल जैसे लव मैरिज होती है, लड़का लड़की करते हैं, तो वो गलत है देखा जाए तो, क्योंकि बिना गुण मिलाए कर ली। बोले पंडित जी जो हैं अपने आप ही हैं, फालतू आदमी है, तो बिना गुण मिलाए शादी कर ली, बाद में पता चला डाइवोर्स हो रहे हैं क्योंकि गुण नहीं मिलते थे। बोलते हैं 32 गुण मिलने चाहिए, 32 33 जितने भी गुण होने चाहिए, जो भी है मिलने चाहिए। इसका इनसे पता चलता है 30 के 30 गुण ने 32 गुण मिल जाए, तब भी लड़ाई हो रही है, एक दूसरे का गला दबा रहे हैं। तो इसलिए बोला जाता है, वो इसलिए बोला जाता है बेसिकली गुण मिलाने का, कि कम से कम समाज की जो शांति है, सुख शांति बनी रहे। अपने में बने ना बने, मगर समाज वालों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मगर आजकल जो होता है अपने हिसाब से करने से समाज की होती है, समाज में भी डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। और जो भक्त होता है, भक्त को प्रभुपाद जी कहते हैं बिल्कुल कुंडली मैचिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुंडली मैचिंग नितांत भौतिकवाद है। ये भौतिक लोगों के लिए है, आध्यात्मिक लोगों के लिए कुंडली मैचिंग नहीं है। उसमें ये होता है कि ये भी माला करता है, मैं भी माला करता हूँ, अब हमारा जो गोत्र है वो भारद्वाज या शांडिल्य या ये गोत्र ना होके अब हम कृष्ण के हो गए, तो अच्युत गोत्र हो गया। और अब हमारी जो कुंडली मैचिंग है, अब हमारे को इसके लॉजिक नहीं है, अब हमारा एक ही चीज होना चाहिए, अब हमारा गुण है हम कृष्ण भक्ति करना। तो इस तरह से गुण मिलाने चाहिए। फिर भी उनको इस तरीके से एक दूसरे को तो देखना ही चाहिए कि प्रोफेशन एक दूसरे से थोड़ा मतलब अपनी आपसी अंडरस्टैंडिंग हो, ऐसा ना हो आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो इसलिए ये सब चीजें जो होती है कुंडली के हिसाब से नाम रखना वो रखना दिए जाते थे, ताकि सुख शांति बनी रहे, कम से कम उसके जो विचार हो अच्छे हो। पर अगर उसको डायरेक्ट कुंडली के हिसाब से ना देके सीधा भगवान के नाम पे दिया जाए तो अच्छा है। अब कई लोग जैसे नाम देते हैं, कई लोग कहते हैं भगवान को भगवान जैसा ही नाम क्यों दूं, पर समझने की बात है, क्या किसी ने अपने बच्चे का नाम रखा है साईं बाबा? देखा आपने किसी बच्चे का नाम? और बच्चों बताओ तुम्हारे बच्चा तुम्हारा नाम क्या है? साईं बाबा। आपने सुना है कभी पीर बाबा? किसी बच्चे का नाम सुना है? शनिदेव, शनिचर, मंगल, ऐसे नाम सुने हैं? बच्चों के नाम होते हैं राम कृष्ण, है ना, गोविंद, ऐसे गौर, ऐसे नाम होते हैं। तो बच्चों को डायरेक्ट भगवान के नाम के हिसाब से भी दोगे अच्छा होता है। तो प्रभु जी जैसे मान लो कि नामकरण जब होता है तो वो एक एक वर्ड्स को ढूंढते हैं, वो कैसे पता करते हैं कि इस बच्चे का इस अक्षर से ये नाम होना चाहिए? अब वो देखो, वो ज्योतिष विद्या है, पर ज्योतिष विद्या मैंने वही बताया, ये डिवोटीज के लिए नहीं है। डिवोटीज को भगवान के नाम पे रखना चाहिए। जो वो तो है। ये तो उनके लिए है जो कुछ भी नहीं करते, कि चलो इतना तो करो, इतना नहीं कर सकते तो इतना करो। मगर जी डायरेक्ट जी अगर कोई भगवान के कनेक्शन पे रख रहा है नाम तो चलेगा। जी जी जी। जी मगर धन्यवाद प्रभु ऐसा जी। भी नहीं होना चाहिए। नाम से रिलेटेड मैं आपको एक और छोटा सा बताता हूँ। एक बारी हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी, इस्कॉन के बहुत जीबीसी एंड बहुत ही बड़े महाराज हैं, प्रभुपाद जी के फर्स्ट इंडियन डिसाइपल हैं, बहुत मंदिर बना चुके हैं इस्कॉन के, कॉन्टिन्यूअसली बैक टू बैक आप देख रहे हो, दिल्ली एनसीआर बड़े बड़े शहरों में मंदिर बनते ही जा रहे हैं। बड़े बड़े कहीं पे भी जाओ, मुंबई चले जाओ, साउथ में कल चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, इंडिया के किसी भी कोने में, रशिया में चले जाओ, मंदिर बनते जा रहे हैं बैक टू बैक, यूक्रेन वगैरह में। तो ये कैसे हुआ? महाराज जी के कारण हुआ, और भी कई भक्तों का कंट्रीब्यूशन रहा बड़े बड़े। तो एक बारी महाराज के पास एक भक्त आए। एक भक्त आने के बाद वो दीक्षित भक्त थे महाराज के ही। तो दीक्षित भक्त आते हैं महाराज के पास, बोलते हैं महाराज जी ये मेरे बेटे का नामकरण कर दीजिए। तो एक चीज अब इसमें समझने की बात है कि कभी भी इतने बड़े महान सन्यासी आचार्य के पास इतने छोटे काम के लिए हमें नहीं जाना चाहिए। आप क्या करने जा रहे हो, है ना? अगर कई लोग कहते हैं हम दर्शन करने गए थे, महाराज कहते हैं डोंट कम फॉर माय दर्शन, आप दर्शन के लिए मत आओ। बोलते हैं अरे हम यहाँ सब के सब भक्त जाएंगे, इकट्ठी टीम जाएगी। रिक्वायर्ड ही नहीं है, आप क्या करोगे दर्शन करके? दर्शन का असली मतलब है ना, वो कहते हैं इट इज बेटर टू फॉलो शीला प्रभुपाद इंस्ट्रक्शंस। महाराज के पास जब भी जाओगे, जितने भी प्रभुपाद के डिसाइपल हैं वो आपको यही बोलेंगे हमारे पास क्यों आ रहे हो, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, हम क्या कर लेंगे। जबकि दर्शन में भी शक्ति है, कि करने से, दर्शन करने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। अंदर इतनी आप में कपटता होगी, छल कपट होगा, बहुत गंदी गंदी चीजें होंगी, विचार होंगे, मगर दर्शन करने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो अगर इस सोच से जा रहे हैं तब तो ठीक है, मगर व्यक्ति इस सोच से नहीं जाता। व्यक्ति अपनी परेशानियां लेके जाता है, या अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने जाता है, और प्रॉब्लम सारी भौतिकवादी होती है, कुछ आध्यात्मिक नहीं होता। तो वो भौतिक प्रॉब्लम वो किसी नॉर्मल भक्त से भी सॉल्व करा सकता था, हमसे भी पूछ सकता था, और इतने सारे अच्छे अच्छे भक्त हैं उनसे पूछ सकता था, सीनियर भक्त हैं उनसे पूछे। तो वो चले गए, बोले महाराज मेरे बच्चे का नाम रखो। तो महाराज ने इसका नाम दिया, उसके ऐसे करके बोला, ऐसे ऐसे सर पे हाथ रख के, छोटा सा बच्चा, बोलते अक्रूरा।
ऐसे करके। अब नाम दे दिया उनको, माता पिता को नाम बड़ा वो खराब लगा, बोलते हैं क्या नाम दे दिया, अक्रूर नाम से दे दिया। अक्रूर तो बड़ा भी नाम है। अब अगर आप सुनोगे बच्चे बोलेगा अक्रूर प्रेजेंट मैम, तो उसको अजीब लगा, अक्रूर अक्रूर कैसे बुलाएंगे, जबकि अक्रूर तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, है ना, कृष्ण के चाचा भी लगते थे अक्रूर जी। तो इस प्रकार से अक्रूर उनको पसंद नहीं आया। बोले नहीं महाराज जी कुछ और नाम दीजिए, देखो गुरु को वापस इंस्ट्रक्शन। तो उन्होंने नेक्स्ट फिर से लिखा अद्वैता। नेक्स्ट इनको फिर पसंद नहीं आया, बोले महाराज जी ये नाम भी अच्छा नहीं है, क्या नाम दे रहे हो ये आप, मेरे को अच्छा नहीं लगा, अद्वैत नाम तो बड़ा बहुत बड़ा नाम है, बड़ा अलग सा नाम है। अद्वैत भी पसंद नहीं आया। तो फिर महाराज ने कहा ओके यू सेलेक्ट द नेम एंड आई विल ब्लेस हिम। अपने आप नाम सेलेक्ट कर लो, मैं ब्लेस कर दूंगा। अब इसके लिए जा रहे हो आप, वहां पे भक्त जा रहे हैं पैंट शर्ट पहन के फोटो खिंचा रहे हैं और पीछे गाना लगा रहे हैं गुरुदेव कृपा करो, इससे क्या हो जाएगा, कृपा मिलेगी आपको, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। पैंट शर्ट पहन के आप फोटो खिंचा रहे हो, फोटो खिंचाने जा रहे हो क्या आप महाराज के साथ, कोई फायदा नहीं है ऐसी फोटो के खिंचा के, खींचते रह जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। बहुत लोगों का ऐसे फोटो खिंचाते खिंचाते इस कौन से निकल गए, जो केवल यही सोचने आते कि फोटो खिंचाएंगे। अरे फोटो तो आप किसी के साथ भी खिंचा सकते हो, इतने बड़े सन्यासी के पास आप फोटो खिंचाने क्यों जा रहे हो, और वो कृपालु होते हैं, आने दो आने दो, किसी को मना मत करो, पैंट शर्ट में आया है, कुछ भी पहन के आया है, विदाउट धोती आया है, कोई बात नहीं, कम से कम मिलने आया है, पवित्र हो जाएगा, वो ये सोच के कृपालु होके दर्शन देते रहते हैं। पर हमें सोचना चाहिए, गुरु को वापस इंस्ट्रक्शन मत दो, भक्त ने जो नाम दिया अच्छा ही देगा। पहले सबसे बेस्ट है कि अपने हिसाब से बता दो कि मुझे ये अच्छा लगता है, अपनी पसंद बता दो, ठीक है, पहला है, पहले ही क्लियर हो जाता है। और भक्त से रखवा लो, किसी प्रीचर से रखवा लो तो भी ठीक है। अब आप इतने उनके पास जाओगे तो ऐसे ही तो नाम देंगे। एक जगह एक प्रभु एक हिजोली ने जयपता का स्वामी महाराज जी के शिष्य थे, उनको दीक्षा हुई, तो दीक्षा में उनका नाम हुआ, है ना, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन रथ यात्रा महामहोत्सव दास। और वो परेशान हो गए मेरा नाम। अब जब तक बुलाते थे उनको जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन रथ यात्रा महामहोत्सव प्रभु जी आइए, है ना, कभी बोलते थे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन रथ यात्रा महामहोत्सव प्रभु जी की जय। अब इतना बड़ा बोल रहे हैं, वो सोचते थे किसको बुलाया, पता नहीं किसको बुला रहे हैं। तो उनको नाम बाद में उन्होंने फिर इतना बड़ा, महाराज जी इतना बड़ा नाम है, लोग बुलाते रह जाते हैं, मजाक बनता है, फिर छोटा नाम करवाने का कि अब छोटा कर दो। एक का बोला उनका दीक्षा के नाम हुआ रावण आरी दास, रावण के दुश्मन। तो उनको लोग बुलाने लग गए रावण, जैसे मुरारी होता है, मुर राक्षस को मारने वाले मुरारी, तो वैसी रावण आरी यानी भगवान राम हो गए, राम के दास। रावण आरी तो राम ही हो गए ना। तो उनको उस कौन के भक्तों ने बोलना शुरू कर दिया, रावण प्रभु रावण प्रभु रावण रावण प्रभु, अब उनको रावण प्रभु ही नाम दे दिया, कॉन्टैक्ट में लोग सेव कर रहे हैं रावण प्रभु। बताओ ये अच्छी बात है, आप रावण प्रभु के नाम से सेव कर रहे हो, आपने आरी हटा दिया, गुरु ने बोला आरी रखो इसके उसके बाद नाम बदलवाने गए दोबारा से कि सब मुझे रावण रावण करके बुला रहे हैं, कौन में मेरी दीक्षा भी हो गई, 16 माला कर रहा हूँ, लोग मुझे रावण बुला रहे हैं। तो फिर वो चेंज नहीं करने। एक माता जी का नाम दिया, उनका नाम दिया पूतना आरी, पूतना आरी देवी दासी। तो उनको माता जी को बुलाने लग गए पूतना माता जी। कई लोगों ने नाम, जिनको नाम ही दे दिया पूतना आरी हटा दिया, शॉर्ट, सब कुछ शॉर्ट चलता है, बोले आजकल का जमाना शॉर्ट का है, तो पूतना माता जी। तो उनने भी फिर वो फिर गई महाराज, अलग अलग महाराज जहाँ से दीक्षा लेते हैं महाराज से, वो बोले महाराज जी नाम पसंद नहीं आया, लोग तो पूतना पूतना करने लग गए मुझे, मैं तो इतनी सुंदर हूँ, जवान हूँ, देखो केश है मेरे ऐसे करके, यहाँ से नीचे ब्राउन व्हाइट, व्हाइट नहीं है नीचे ब्राउन ब्राउन है अच्छे से, आप मेरा नाम पूतना बुला रहे हैं। तो इसलिए नामकरण ऐसे मत कराओ, अगर आपको पता ही नहीं नाम की वैल्यू क्या है, क्या नाम दे दिया, अजीब अजीब से नाम दे दिए, फिर आप पागल हो। दीक्षा लेके कुछ नहीं करोगे, और दीक्षा का लेके करोगे क्या, दीक्षा के पीछे भाग रहे हैं, मेरी दीक्षा हो जाएगी, मैं कहता हूँ हाँ हो जाएगी। मैं पूछता हूँ आपने क्या करोगे बताओ, इस क्लास आपसे ली नहीं जाती, एक एक 1.5 घंटे की क्लास आप आ नहीं पाते, हफ्ते की 2 क्लास आपसे अटेंड नहीं होती, आपको क्या बोलेंगे महाराज, क्या बोलेंगे, वो कुछ नहीं बोलेंगे, कृष्णा ब्लेस यू, आपको दीक्षा मिल जाएगी, क्योंकि वो कृपालु होते हैं, वो चाहते हैं कि आप इस्कॉन को छोड़ के मत जाओ। और हम भी नहीं चाहते इस्कॉन छोड़ के जाओ, और हम लोग डांट लगाते हैं, वो डांट नहीं लगाएंगे, वो कृपालु हैं क्योंकि बहुत ज्यादा, हम लोग क्या है, मैं तो पागल आदमी हूँ, बोलता रहूंगा, तुम्हारा दिमाग खराब है, अभी से दीक्षा की बातें कर रहे हो, वो कहेंगे हाँ मिल जाएगा दीक्षा। तो इसलिए दीक्षा लेने का ऐसे भागा दौड़ी में जो पड़े हैं, नाम बदल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो नाम प्रतिष्ठा के लिए इस्कॉन में आया है, वो सब गायब हो जाएंगे थोड़े दिन के बाद यहाँ से।
ठीक है, सुमन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु जी, आज थोड़ा लेट में ज्वाइन हुई कोई हूँ। बात नहीं। मेनली हमने अ, अग्नि परीक्षा, रामेश्वरम शिवलिंग का बताया और दीपावली का मतलब बताया। यही सब हमने डिस्कस किया, आप सुन सकते हैं। हाँ प्रभु जी, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। और प्रभु जी, क्या डिवोटीज के बीच जब मैरिज होता है तब कुंडली मैचिंग की क्या कोई जरूरत नहीं नहीं होता जरूरी है? होती। नहीं, पर डिवोटीज करते हैं तो हम उन्हें कुछ नहीं बोलते, मैं तो कोई वर्ड यूज नहीं करूंगा उनके लिए। पर मेरी कोई गाइडेंस नहीं है उनको। मैं ऐसों से बात नहीं करता, मैं कहता हूँ आपकी इच्छा कराओ। पर मेरी गाइडेंस में तो नहीं हो रहा, आप अपनी इच्छा से कर रहे हो, आपकी इच्छा है। मिला लो कुंडली उंडली। आप क्यों मिला रहे हो? बोले पेरेंट जिद करते हैं। हाँ, पेरेंट जिद करते हैं, मान लो कुंडली नहीं मैच हुई तो क्या शादी नहीं करोगे आप? वो भी माला करता है, आप भी माला करते हो, तो क्या? अब आप तब भी तो यही, मैंने तो फिर मैंने कहा कुंडली मिला क्यों रहे हो? जब अब पता है, पहली चीज तो नहीं करनी चाहिए। भागवतम का पढ़ो, श्रीमद भागवतम 6th कैंटो 2nd चैप्टर 26 नंबर श्लोक तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि डिवोटीज के लिए कुंडली मैचिंग की जरूरत नहीं है। बात कट गई। अब आप प्रभुपाद की बात को काट रहे हो तो काट लो। ऐसे ही सीनियर डिवोटीज भी बोल देते हैं कुंडली जरूरी होती है। वो सीनियर का है? सीनियोरिटी का मतलब क्या है? 10 साल हो गए सीनियर हो गया? नहीं। आपने क्या पढ़ा और क्या अपनाया, ये सीनियोरिटी है। सिंपल सा है। एज एज सीनियोरिटी नहीं है। रिस्पेक्ट है। पुराना भक्त होना रिस्पेक्ट है, मगर ये भी सीनियोरिटी नहीं है। सीनियोरिटी आता है ज्ञान से। विदाउट ज्ञान कोई सीनियर नहीं होता। सिंपल सी बात है। बुरा माने भला माने, ये वीडियो कट करो, दिखा सकते हो। बुरा माने भला माने, मैं अभी उनको हरे कृष्णा बोल दूंगा और क्या। नहीं प्रभु जी। और लेकिन मैं प्रभुपाद जी का एक डेली क्वेट्स में पढ़ा था कि प्रभुपाद जी कह रहे थे कि लड़का जितना भी रिच हो और जो लड़की है वो जितना भी ब्यूटीफुल हो, उन दोनों का यदि कुंडली मैच ना करे तो फिर उन दोनों को विवाह नहीं करना चाहिए। मैंने हाँ, पर मतलब मैं इसमें एक डिवोटीज बार। नहीं लिखा ना। इस पॉइंट में प्रभुपाद ने हाँ। डिवोटीज नहीं लिखा, इसलिए जो प्रभुपाद जी के डेली कोट्स और लेटर्स भी हैं, वो सबके लिए अप्लाई नहीं होते। कई हर कोई सोचेगा मेरे लिए अप्लाई होती है बात, मेरे लिए अप्लाई जरूरी नहीं है, मेरे लिए अप्लाई होता है। उन्होंने किस परिस्थिति में उसको बोला है, ये व्यक्ति नहीं जानता। तो मतलब प्रभु जी, ये फिर डिवोटीज के बीच में अगर कुंडली के कारण कोई भी मतलब जो प्रॉब्लम्स आता है तो फिर वो क्या नहीं आता है? आता है। बिना वो तो कुंडली मिला के भी आ रहा है। जिनके 32 के 32 गुण मिल रहे हैं वो भी तो अपने पति का गला दबा रही है और वो उसके बाल नहीं उतरा है। हाँ प्रभु जी। और नहीं प्रभु जी, मतलब मैंने इस टॉपिक को लेके बहुत सारे क्वेश्चन पहले से ही था हाँ, तो। पूछो ना, लाइन से पूछ लेना। कुछ नहीं है, मैं आपको हाँ। बताऊं, ये वक्त की बर्बादी है कुंडली मैचिंग। प्रभुपाद जी कहते हैं आयुर्वेद फॉलो मत करो, क्योंकि जो भगवान धन्वंतरी ने दिया उसको भी लोगों ने इतना तोड़ मरोड़ दिया है कि वो भी नहीं बचा है आज के समय में। इतना लोगों ने तोड़ मरोड़ दिया है, तो जो ये चूरण 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 की फिलॉसफी है, ये भी फालतू है, प्रभुपाद जी कहते हैं। पर हाँ, प्रभुपाद जी फिर भी आयुर्वेदिक मेडिसिन को ले सकते हो। बट आयुर्वेद में केवल मेडिसिन ही थोड़ना है। अब हम देख रहे हैं पतंजलि का ऐड, चूरन खा रहा है बाबा, पेट को ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे करके तरंगे बना रहा है पेट के अंदर। अब आप उससे ही खुश हो रहे हो? केवल इतना नहीं है आयुर्वेद, ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है आयुर्वेद का। पर इतना बड़ा आयुर्वेद है ना। जो लड़कियां ऐसे ऐसे करके पार्क में कर रही हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लड़के भी ऐसे कर रहे हैं लड़के भी उनके पीछे ऐसे दौड़ रहे हैं। तो वो आयुर्वेद को प्रभुपाद जी ने कहा इसको फॉलो मत करो, क्योंकि ये भक्ति से आपको दूर ले जाएगा। तो इसलिए बहुत सारी चीजों को प्रभुपाद ने कहा फॉलो कर, डिवोटीज के लिए नहीं है। कर सकते हो हेल्थ पर्पज से, आध्यात्मिक पर्पज से उसको मत जोड़ो। कुंडली मैचिंग अपने लिए ना करो। पर अगर कोई भौतिकवादी है, आपके परिवार वाले को है, तो उसको यही सजेशन दो कि कुंडली मैच करो। उसको कभी मत बोलना कि कुंडली मैच मत करो, क्योंकि जो जपता ही नहीं, अपने हिसाब से चलता है, आप उसको अपने अपने हिसाब से दे दोगे, कल को लड़ाई झगड़ा हो गया तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे। इसलिए उनको कराओ, अपने लिए नहीं होना चाहिए। हाँ प्रभु जी। और कभी कभी ऐसा भी होता है, मतलब मेरे जो घर वाले हैं वो इस सब मैंने इस टॉपिक में बहुत ज्यादा ही विश्वास करते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी कह देते हैं कि अभी तुम्हारा शनि का योग चल रहा है, ये पहन लो। अभी तुम्हारा राहु का योग चल रहा है तो ये पहन लो। तो फिर इन सब से भी तो भक्त को मतलब फॉलो नहीं करना चाहिए ना?
हाँ देखो, अब शनि महाराज जी की स्टोरी सुनाते हैं। एक बारी हनुमान जी पे शनि लग गए। हनुमान जी को पे चढ़ गए साढ़े साती, बोलते हम तो लगेंगे। हनुमान जी ने कहा लगोगे? तो कह रहे हाँ हम तो लगते हैं, 2.5 साल पैर पे, 2.5 साल यहाँ पे, 2.5 साल सर पे। तो पहले, सबसे पहले सर पैर पे लग गए, तो हनुमान जी कूदने लग गए ऐसे करके, बोले जय श्री राम जय श्री राम। शनि पूरे हिल गए, शनि महाराज सेकंड्स भी नहीं टिक पाए और ऊपर को आ गए। बोले बहुत भयानक है, वानर बड़ा भयानक है ये। ऊपर को आ गए और फिर ऊपर को आ गए छाती पे। तो हनु जैसे पुशअप मारते हैं ना वो, चेस्ट प्रेस, लड़कों को तो पता होगा। आप सब एक्सरसाइज नहीं करते क्या? पुशअप नहीं मारते? क्या कर रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो अपना। तो चेस्ट प्रेस ऐसे करके पहाड़ लिया, ऐसे करके अपनी छाती पे मारने लग गए, जय श्री राम अपनी छाती पे मारने लग गए। कुछ सेकंड भी नहीं टिके, शनिदेव सर पे पहुंच गए। शनिदेव सर पे पहुंचे तो हनुमान जी टेढ़ा हो गए। टेढ़ा होके अपना सर सर जमीन पे मारने लग गए, बोले जय श्री राम जय श्री राम। तो बाहर आए शनिदेव, कहते हनुमान जी को, हनुमान को कहते कि मैं माफी चाहूंगा, अब मैं वचन, हनुमान जी कहते हैं वचन दो कि किसी भक्त पे नहीं लगोगे। शनिदेव वचन देते हैं कि साढ़े साती जो होती है, जो मर्जी हो जाए, भक्त पे कभी ये चीज काम नहीं करेगी। एक अवंती ब्राह्मण की कथा आती है 11वें कैंटो में, जिसे भिक्षु गीत कहते हैं। उसमें आता है, अवंती ब्राह्मण कहते हैं केवल और केवल एक ही चीज इस संसार में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, जो भक्त के सारे क्लैशेस कराती है, लड़ाई कराती है। दो भक्तों के बीच में अनबन होता है, भक्ति में अनबन होता है, भक्ति में मन नहीं लगता है, भौतिकता खराब करता है, उस भक्त को प्रॉब्लम करती है। वो सबसे बड़ा होता है उसका मन। उसका मन उसको भक्त नहीं बनने देता। उसका मन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, मन सबसे बड़ा चंचल है। उसका मन, उसको लगता है मैंने नहीं कराई कुंडली मैचिंग, ऐसा तो नहीं, मैंने नरसिंह कवच पढ़ लिया कहीं, ऐसा तो नहीं भूत प्रेत घूम रहा हो, जबकि कुछ नहीं हो रहा होता। उसका मन ही उसको खा रहा होता है। मेरे को बुरे सपने आ रहे हैं, इसके पीछे कोई वो अशुभ अशुभ तो नहीं है। तो ये सब उसका मन ही होता है, केवल उसका मन उसको परेशान करता है, इससे स्ट्रांग और कुछ नहीं है। हाँ प्रभु जी, मतलब मेरे साथ ही ऐसा हुआ था कि मुझे ही मतलब 4-5 अंगूठिया और ऐसा, मतलब जो लॉकेट होता है ना कि ये पहन लो, ये तुम्हारा ये दशा चल रहा है, तो मैंने वो सारे के सारे, मतलब, और मैं यूज नहीं करती हूँ, तो मेरे माँ और वो सब कहते हैं कि ये जरूरत है तुम्हारे लिए। मुझे नहीं, मुझे ये नहीं जरूरत है। मैं उन लोग को समझाती हूँ पर वो नहीं समझते। समझाओ फिर, बेटर यही है। उस उसका कुछ होगा नहीं, पैसों की बर्बादी होगी। बताओ, उनको समझाओ, पैसा बच रहा है एक तो, उनको पहनने से हो क्या जाएगा? एक अंगूठी क्या कर लेगी? लोहे की तांबे की अंगूठी क्या कर लेगी? बोलेंगे उसका घर तो बड़ा फैल रहा है। तो उनको कृष्णा बुक का चैप्टर नंबर 88 पढ़ाओ, भगवान शिव का उद्धार। एक बारी शिव जी ने ऐसे ही, एक शिव जी का भक्त था वृत्रासुर, जिसे भस्मासुर भी कहते हैं, तो उसने शिव जी से ऐसा वरदान मांग लिया। वो भी शिव जी को अपना अंग अंग काट रहा था, मांस काट काट के यज्ञ में डाल रहा था। शिव जी आ गए, शिव जी ने कहा बोलो पागल हो, आत्महत्या कर लोगे। ऐसी रावण के बारे में भी किया उन्होंने। बोले आत्महत्या कर लो, कि भक्त वत्सल हैं, भक्त की प्रेयर्स पे आ जाते हैं कि भाई आत्महत्या कर लेगा। बोलेंगे शिव जी को बोल रहा था फिर भी नहीं आए। शिव जी आ गए, उसको दे दिया, तो भस्म करने की शक्ति दी। बोले कोई मुझे ना मार सके, इतना शक्तिशाली हो जो। सबसे पहले शिव जी को ऊपर दौड़े, बोले अब पार्वती को भोग करूंगा। अगर पार्वती ना मेरे को, अब मेरे को कोई ना नहीं कर सकता, पहले पार्वती इतनी सुंदर है, पार्वती का भोग करके पहले शिव जी को पहले भस्म करना पड़ेगा। तो दौड़ पड़े। जब दौड़ पड़े तो वापस हर जगह गए, नीचे के लोकों में, ऊपर के लोकों में, फिर वापस श्वेत द्वीप गए। श्वेत द्वीप में भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु होते हैं। जब वहां गए, प्रार्थना करी कि मैंने क्या क्या दे दिया, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, बहुत बार ध्यान दूंगा वरदान देने से पहले। तो भगवान कृष्ण बोले, बोले शिव जो है बहुत चालूसी करता है ना, बड़ा चालाक है। एक बार ये काम करो, क- काम करता भी है नहीं करता, तुमने कभी टेस्ट भी किया? शिव जी का कई भक्तों का देखो विनाश हो गया, टेस्ट नहीं करता, झूठ झूठ वरदान दे देते हैं। भगवान कृष्ण देखो कितने चतुर है, खुद नहीं मारा, अंदर उसके परमात्मा रूप में, बाहर आके 2 सेकंड में, 1 सेकंड ऐसे करते ही खत्म हो जाएगा व्यक्ति, मगर भगवान ऐसे खत्म नहीं करते। इतना लाया, बोलते देखा मैंने तो बोला ही था काम नहीं करता, इतना लाया। बोले मैं तो बोल रहा था शिव जी बहुत ही ज्यादा चालाक है, शिव पे बिल्कुल कह रहे अब आया। कह रहे देखो इतना आने पे भी भस्म नहीं हुए, बेकार है तुम्हारी शक्ति, किसी काम की नहीं है। ऐसे किया, फिर जब ऐसे किया तो पूरा भस्म हो गया। और भगवान कृष्ण साक्षात नहीं आए थे, वो एक ब्राह्मण का अवतार लेके आए थे। अवतार उस तरह से
रूप लेके आए थे सन्यासी का। तो भगवान ने जब उनको इस तरह से बोला तो तब वो भस्मासुर भस्म हो गया। तो इस प्रकार से पता चलता है कि जो कई बार देवी देवता ऐसे दे भी देते हैं, शनि ने दे भी दिया, अल्टीमेटली वो आप ही के लिए डिस्ट्रक्शन का लिए बन जाएगा। ऐसे जो बड़े बड़े असुरों को मिलता भी है, उनकी इच्छाएं पूरी भी हो जाती है, उन्हीं का तो फायदा नुकसान ही होता है। तो इतनी मेहनत करने का फायदा क्या अंगूठियां पहन के? पहली बात तो अंगूठी कर क्या लेगी, कुछ कर भी लेगी तो उसका अल्टीमेटली नुकसान ही है, लंबे लॉन्ग टर्म पे नुकसान ही मिलने वाला है उसका। हाँ प्रभु जी, तो मैं इन चीजों में उतना ज्यादा अ, विश्वास नहीं करती हूँ। तो और एक क्वेश्चन था प्रभु जी, अगर मैं चाहूँ किसी को एकादशी का फल दान करने का, तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ? एकादशी का दान क्या करना है? बस आप कुछ भी दान करना चाहते हो मंदिर के लिए दान कर दो, बस उनके नाम से। नहीं प्रभु जी, मतलब मैंने सुना था कि ऐसा भी कोई कर सकता है क्या कि मैंने एकादशी क्यों? की तो उसका जो फल है मैं और किसी को देना चाहती हूँ। प्रार्थना कर सकते हो, फल तो आपको ही मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं होता कि ऐसे थोड़ा ना होता अम, है, ये तो बड़ा अच्छा है। ऐसे तो सारे लोग बोलेंगे आप लोग करो, महाराज जी हो जी, गुरु जी आप करो, हम पागल बैठे हैं क्या? हम पागल हैं फिर इतना प्रचार ही क्यों कर रहे हैं? बोलेंगे हम करेंगे, आप बैठो, मैं कर रहा हूँ आपके बिहाफ पे। आज आप मत रखो एकादशी, आपको जरूरत नहीं है, अभी आपको समय लगेगा, मैं रख रहा हूँ आपके बिहाफ पे। ऐसे नहीं होता। नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं, मतलब कोई बहुत बीमार है और मतलब वो नहीं अच्छा मिलेगा, नहीं है। उनके लिए प्रे प्रार्थना करो, नरसिंह कवच पढ़ना चाहिए। अच्छा प्रभु जी। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। अब कुछ पहले हम यहाँ से लेते हैं, फिर ये लास्ट लेंगे यश माने प्रभु जी का। सीता माता जी छाया की अग्नि परीक्षा कहाँ प्लेस हुई थी? अग्नि तीर्थ रामेश्वरम में हुआ था। शिव, दीपशिका माता जी कह रही हैं शिव तांडव स्तोत्र रावण ने ही लिखा था। हाँ। अनीता पात्रा माता जी, हरे कृष्णा। अभिमन्यु प्रभु जी, रावण का रियल नेम क्या था? दशग्रीव। हाँ जी। अभिमन्यु प्रभु जी कह रहे हैं मेरे पापा का भी ऐसे ही थॉट है, क्या करें? प्रार्थना करें। ज्योति कश्यप माता जी, शकरकंद, ये समझ नहीं आया। शिवांश त्यागी प्रभु जी, कंदमूल होता है ये प्रभु जी। और गीतांजलि माता जी कह रही हैं दशरथ महाराज जो थे, मृत्यु हुई थी। हाँ जी। राम वन चले गए थे ना, उनके वियोग में हुई थी। हाँ जी माता जी। प्रभु जी दिवाली के दिन राम जी ने कौन सा मंत्र का करना चाहिए? हरे कृष्ण महामंत्र ही करना चाहिए। योगेश्वर रामानुज प्रभु जी, आप मिलना चाहते हैं मंडे साथ में चलें जगन्नाथ टेम्पल, आप दिल्ली रहते हैं, आप भी चल सकते हैं। गीतांजलि यादव माता जी, आप बिल्कुल काजू कतली पे आपने ठीक कहा है, उस पे भी काजू वर्क पे भी होता है, ध्यान दें इन चीजों का। अभिमन्यु प्रभु जी, रेग क्या होता है? रेग क्या होता है प्रभु जी? पता नहीं प्रभु जी। नकुल मेहरा प्रभु जी कह रहे हैं सीता मैया धरती में क्यों समाई थी और वो रियल सीता मैया थी? हाँ जी, वो इसलिए थी क्योंकि भूदेवी थी। सीता मैया भूदेवी वापस चली गई। भूमि लक्ष्मी है ना, भूमि से ही आई और भूमि से ही वापस चली गई। जिस पाथ से आते हैं उसी पाथ से वापस। दशरथ को भी तो भूमि पे ही मिली थी, तो जिस पाथ से आई भूमि से वापस भूमि में चली गई। वापस जाना था, जिस सोर्स से आए उसी दरवाजे से वापस। इस तरह से रियल सीता ही थी। ठीक है नकुल प्रभु जी। दीप कौशिक माता जी, लक्ष्मी नारायण की जय, नरसिंह देव की जय। थैंक यू मनोज साहनी प्रभु जी। आशीर्वाद प्रभु जी बता रहे हैं बहुत इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल क्लास थी, थैंक यू प्रभु जी। अब यश माने प्रभु जी का लास्ट क्वेश्चन है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो मैं लेट ज्वाइन हुआ और आज की क्लास भी बहुत जल्दी खत्म हो गई, तो मैं कुछ सुन नहीं पाया ज्यादा। हाँ, तो आज क्वेश्चन आंसर बहुत सारे हैं ना, भक्तों के क्वेश्चन आंसर भी ले लेते हैं, इसलिए आपका कोई अच्छा, क्वेश्चन? तो प्रभु जी क्वेश्चन तो यही था मेरा कि मैं सुबह पहले प्राणायाम मतलब बहुत कम ट्राई किया है, लेकिन उससे शांति लगती थी। तो अमोघ लीला प्रभु जी ने कहा कि उसके साथ हरे कृष्णा करा करो, लेकिन हरे कृष्णा करते करते मतलब हरे कृष्णा नेम इतना बड़ा है, तो वो करते करते मैं ब्रीथ पे फोकस नहीं होता और हरे कृष्णा महामंत्र पे भी फोकस नहीं होता। वो तो बोलता है, बोला गया है वैसे, आप जो कर रहे हो पहले वो तो करो, एक चीज तो करो। हम्म। तो प्रभु जी प्राणायाम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? कर सकते हो, हेल्थ फिटनेस के लिए क्या है। अच्छा। और प्रभु जी मैं जब 10th में था ना,
तब मैं डाइट पूरा फॉलो करता था और एकदम चुस्त महसूस करता था। 10th में एक्सरसाइज वगैरह करता था, इससे मुझे स्टडी में बहुत हेल्प फील करता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मुझे अभी लग रहा है कि मैं एकदम हल्का हो गया, मतलब ब्रेन मेरा ऐसा हल्का लग रहा है क्योंकि मैं डाइट नहीं ले रहा। और क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरे ब्रेन के मतलब उतना स्ट्रांग ही नहीं कि मैं कुछ समझ सकूं। जब मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ ना, तो ऐसे रीजन सामने आते हैं, मैं कुछ फॉलो नहीं करता है, डाइट फॉलो नहीं करता, या मेरे ब्रेन बिल्कुल हल्का लगता है, इससे मैं कुछ समझ नहीं पाऊंगा, ऐसी चीजें सामने आती है फिर। खाना पीना खाना चाहिए आपको, यंग एज में ऐसे भूखा नहीं रहना चाहिए। एकादशी आ रही है वही सफिशियंट है, बाकी आप अपना फिजिकल वर्क करो, वो ज्यादा अच्छा है बजाय कि भूखमरी करना। हाँ, लेकिन मुझे क्या लगता है कि मेरा ब्रेन बिल्कुल हल्का हो रखा है, मतलब इसका तो कोई पॉइंट ही नहीं नहीं, बनता। नहीं, कम खाना सॉल्यूशन नहीं है। हम्म। रेगुलेटेड रेगुलेटेड प्रसाद लेना चाहिए। अपने आप को हम्म। गोस्वामी स्तर पे ऐसे, ये गलत है। ये हम्म। फिलॉसफी जो चलाता है एकदम से कि त्याग दूंगा, खाना त्याग दूंगा, रोटी त्याग दूंगा, ऐसे ऐसे नियम कभी नहीं लेने चाहिए। एज अ स्टूडेंट तो बिल्कुल भी नहीं। पहले अपनी पढ़ाई कर लो, फिर ये नियम धीरे धीरे करके लेना। अच्छा जी प्रभु जी। ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है। थैंक यू कुसुम मीना माता जी, आपने ज्वाइन किया, कोई बात नहीं, भी रिकॉर्डिंग आएगी। तो अभी एंड करते हैं इसको अनम्यूट करके। नेक्स्ट क्लास करेंगे हम इसका परसों करेंगे, फ्राइडे, परसों नहीं सैटरडे को करेंगे सुबह 10 बजे। वो रहेगा गोवर्धन लीला के ऊपर। मैं श्योर हूँ वो आपको जरूर पसंद आएगा। ऐसी उसमें बताया जाएगा, जैसे ही कुछ चीजें यहाँ बताई गई, आपको डायरेक्ट ये चीजें नहीं मिलेंगी। अग्नि परीक्षा वगैरह आपको ढूंढना पड़ेगा, काफी सर्च करना पड़ेगा। ऐसे ही हम उसमें गोवर्धन लीला पे ऐसे टॉपिक्स लेंगे जो आपने नहीं सुने होंगे। ये तो सुना होगा, इंद्र का मान भंग किया, गोवर्धन पर्वत उठाया। गोवर्धन पर्वत इस संसार में कैसे आया? गोवर्धन पर्वत अगर इतना बड़ा था तो इतना छोटा कैसे हो गया? इतनी बड़ी परिक्रमा केवल 21 किलोमीटर की कैसे रह गई? तो ये सारी चीजें हम उसमें चर्चा करेंगे। और भगवान कृष्ण ने जहां से उठाया था गोवर्धन पर्वत, आज के समय तो दिखता नहीं है, बहुत छोटा लगता है। उस जगह का नाम क्या था? एग्जैक्ट पॉइंट हरिदेव मंदिर में आज भी है वो, जहाँ से गोवर्धन पर्वत उठाया गया था, वहां पे बाद में हरिदेव मंदिर बना। तो ये सारी चीजें हम उस पॉइंट में डिस्कस करेंगे, बहुत सारी हैं उसमें गोवर्धन लीला के ऊपर। तो हम नेक्स्ट सैटरडे, इसी हफ्ते सैटरडे को करेंगे सुबह 10 बजे। तो अभी एंड करेंगे चैंट करके, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम कृष्णा हरे राम कृष्ण राम राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम राम राम। हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की हरे जय, सब जय भक्त वृंद की जय। की जय। राम हरे कृष्णा प्रभु जी। दीपावली महोत्सव की जय, कार्तिक महामहोत्सव की जय। जय। हरे कृष्ण। आप सही होते रह रहे हैं।